है कि इधर? तो यहाँ पे अभी ऐसा हुआ कि सब लोग खड़े हो गए एकदम से ऐसे। हाँ, वो बचपन में होता है वैसे, एक साथ खड़े होंगे, खड़े हो, एक साथ नमस्ते करेंगे। नमस्ते टीचर। अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दे रहे हो। बहुत दिनों के बाद मैंने ये फील किया कि तुम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हो। नहीं तो आजकल वो सारा ट्रांजैक्शनल होने लगा है कि ये लो हमारे पैसे और प्लेसमेंट दे दो, हमको जॉब चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जॉब देते हो तो बोलो, नहीं तो नहीं। रिस्पेक्ट चला गया, कितना भी अच्छा पढ़ाओ, जॉब नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं। तो ट्रांजैक्शनल होते गया बहुत, इसकी वजह से भी शायद ये पार्ट रह गया। बट कम से कम आज तुम लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, तो खुद के लिए तालियां बजा लो एक बार, जोर से बजाओ, जोर से। कि अभी भी अंदर कहीं तो तुम्हारे स्टूडेंट है जो अभी भी सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं सोच रहा है। तो मे भी ऐसा भी हुआ होगा कि चार लोग खड़े हुए इसलिए मैं खड़ा हुआ, बट कम से कम वो खड़ा होने तो चाहा ना। नहीं तो कुछ लोग होते ना ऐसे ही बैठे रहेंगे, नहीं नहीं ऐसा कैसे। तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। उसी के बारे में कुछ और बातें आज मैं करूंगा। अच्छा, ये जरा गलत लग रहा है। अभी आवाज आ रही है क्या? तुम सबको आ रही है क्या? अच्छा, तुम्हारे लिए ये? मुझे लगा ये इनके लिए, ऊपर वालों के लिए। अच्छा, उनके लिए ये है। अच्छा, ऊपर वालों, आवाज आ रही है क्या? ऊपर वाले मतलब ऑनलाइन वाले? ऊपर वाले मतलब नहीं सर, हम क्या स्वर्ग में है क्या बोलेंगे ये? हाँ, चलो। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीबॉडी। स्टार्ट करेंगे कुछ बातें। आई होप तुमको इस सेशन का नाम भी पता होगा। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस सेशन का नाम हमने रखा है समन्वय। तो बहुत बार समन्वय अगर आप गूगल करके देख लेते हो तो ऐसा कुछ आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन वगैरह सिर्फ। तो ऐसा नहीं है, समन्वय थोड़ा सा और डेप्थ में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है वो। ओके, कि समन्वय इज एक टिपिकल टेक्निक मैं कह सकता हूँ कि एक अपना इनर इंजीनियरिंग करते करते हम आउटर चीजों को भी बैलेंस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? मैंने इसका फोन आया, इसको बता दिया, इसको कुछ काम करना है, ये इसने कर लिया, हाँ ये काम हो गया, ये काम हो गया, ऐसा फ्लैग्स भी हम लगा सकते थे सिर्फ, इतना इतना पार्ट हो गया, तो वो कोऑर्डिनेशन हो गए। ये कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए मुझे सिर्फ। मुझे ऐसा चाहिए था कि एक परफेक्ट बैलेंस हो। या ये भी बताना है मुझे समन्वय में कि बैलेंस जैसी चीज कुछ होती नहीं है, थोड़ा सा तो एक्सट्रीम करना पड़ता है, तो जाके कुछ अचीव होता है। तो ऐसे बहुत सारे अ, ज्ञान की बातें जो जनरली मैं करता था, जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं, सभी लोग हम पढ़ाते हुए ये सारी चीजें करते थे। बट फिर ऐसा हो गया कि कुछ जगह पे कुछ कॉन्टेक्स्ट में चीजें हो गई, कुछ जगह पे कुछ कॉन्टेक्स्ट में चीजें नहीं हुई, तो सारे बैचेस को नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि वो सारे बैचेस को मिलना चाहिए। कुछ जगह पे ऐसा होने लगा था कि जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअली कुछ चीजें पता ही नहीं चल रही थी, बिकॉज मेरे लेक्चर्स नहीं थे। वो भी मिसिंग था कि सबको ये पता होना चाहिए। बाय द वे, माय नेम इज विनायक। मतलब वो भी मेरा बताना रह गया था बहुत बार। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। कभी इधर उधर देखते हुए मैंने देखा फर्स्ट बिट का चेहरा है और कुछ बोल दिया, तो उसको पता नहीं होता ये मेरे को क्यों डांट रहा है? सर आप डांटते भी हो क्या रास्ते पे? हाँ, रास्ते पे डांटता हूँ। बट ये पता ही नहीं होना जो है कि कॉन्टेक्स्ट में कि ये कौन सर है। तो ये सारी चीजें हमने एक जगह पे रखी। और हमने जैसे कहा कि और एक चीज की, सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, बहुत सारी चीजों का एक निचोड़ है। मराठी जरा सार म्हणतात, सार, है ना? कि सारांश थोड़ा सा छोटा वर्ड है। सार इज लाइक पूरा निचोड़ एक्सपीरियंस का। तो वो मैं देना चाहता था इस पर्टिकुलर सेशन से। तो यूजुअली आपके तीन चार सेशन तो गारंटेड समन्वय के होंगे, जिसमें से ये पहला है। दूसरा कहीं पे मिड में होगा, जब तुम्हारा एक 2-3 महीने का सिलेबस एंड हो जाता है। देन एक लास्ट में होगा। और एक हमने सोचा है कि लक्ष्य, लक्ष्य मतलब आपका जब काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड होगा, सेंड ऑफ जैसा हम वहां पे देते हैं, बट इट्स नॉट सेंड ऑफ। लक्ष्य में हम बात करेंगे, इसीलिए हमने उसको सेंड ऑफ नहीं बोला अभी, उसको हम लक्ष्य बोलना शुरू कर दिए कि वहां से उल्टा तुम्हारा और एक जर्नी शुरू हो जाता है, दैट इज प्लेसमेंट का प्योरली। ऐसे तीन चार जगह पे मैं आपको
बोर करने आऊंगा, और ऐसे ही जो अभी बोरिंग तरीके से तुम बैठे हो और सिर्फ ऐसे सुन रहे हो, वैसे ही बोरिंग तरीके से तुमको बैठना पड़ेगा। क्यों बैठे हो बोरिंग तरीके से, रिलैक्स बैठ सकते हो। मैं कुछ ऐसा पढ़ाने टेक्निकल नहीं आया हूँ, मतलब दो चार लोग अरे जावा शुरू करो ना, तो ऑनलाइन वालों, आई होप तुमको समझा होगा कि ये सेशन किसका है। ये सेशन टेक्निकल नहीं है, नहीं तो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था। मैं अच्छा मस्त मोड में आके बता रहा कि ऐसा वैसा, ये उधर से कमेंट आता है, प्रोग्रामिंग कब शुरू करोगे। मैं बोल रहा कि ये प्रोग्रामिंग का सेशन, प्रोग्रामिंग चाहिए वाइड में। तो ऑनलाइन वालों, अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि दिस सेशन इज टिपिकली, हमने जैसे कहा कि समन्वय और सारा कोऑर्डिनेशन, तुम्हारा ये आगे का जर्नी क्या होने वाला है, ये भी बहुत बार मुझे सेट करना है कि ये जर्नी को फर्स्ट बिट कैसे देखना चाहता है, या आपको उसको किस तरीके से देखना है। बहुत बार वो व्यू ही नहीं है अपने पास, तो कुछ तो गलत फहमियां हो जाती है आगे। टिपिकली मैं बैकग्राउंड से जो आया हूँ, कि मैंने कॉलेज के बाद टेक महिंद्रा ज्वाइन किया, 1 से 1.5 साल मैं वहां पे था। उसके बाद मैं परसिस्टेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहा, एंड उसके बाद मैंने ट्रेनिंग में आया, और ट्रेनिंग में भी मैंने 12-13 साल सीडैक सेंटर्स को पढ़ाया है। अब सीडैक सेंटर्स में क्या होता है कि 6 महीने पूरा उनका एक जबरदस्त शेड्यूल रहता है, तो आगे भी कॉन्टेक्स्ट में आएगा, और फिर एक लास्ट मंथ में से प्लेसमेंट हो जाते हैं, ऐसा उनका सब सिनेरियो है या होता है। और वहां पे सारे ऑब्वियसली एक साल भर पहले प्रिपरेशन करके और वो एग्जाम क्रैक करके आने वाले लोग वगैरह रहते हैं। अब यहाँ पे तो तुम एग्जाम क्रैक करके नहीं आए, तुम लोग कैसे आए, या ऑनलाइन वाले कैसे आएंगे, पैसे भर के। इधर से टेंशन शुरू, कि वहां पे उल्टा सारी चीजें अचीव करने के लिए एग्जाम देना पड़ रहा है, सारी चीजें करनी पड़ रही है, और यहाँ पे उल्टा भी। तो वो व्यू मुझे कुछ सालों में जरा डिस्टर्ब किया कि ये कुछ तो अलग हो रहा है, मतलब ट्रांजैक्शनल होने लगा है सब कुछ। तो फिर वो सारा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देने के लिए आया हूँ, कि हम लोग आपके लाइफ को एक अलग ट्रेजेक्ट्री देने वाले हैं। आई होप सबको ये वर्ड पता होगा, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्रीज है ना, एक, हम क्या कह सकते हैं, कहीं पे अपने को एम लगाना है, तो वो बेसिकली गोली होगी, या वो इवन अगर आपका क्या तोप होगी, तो भी उसका जो भी निशाना है वो किस तरीके से जाता है, वो तीर तुम्हारा किस तरीके से जाता है, और कितनी बड़ा उसका एंगल होगा, तो कैसा कैसा वो ट्रेजेक्ट्री बढ़ते जाएगा, वो कैसे शूट कर पाएगा उसका, ये सारी चीजें होती है ना। तो तुम्हारी करियर की ट्रेजेक्ट्री क्या है, क्या होनी चाहिए, उसको हम वाइडन करने वाले हैं। ये व्यू आ ही नहीं रहा बच्चों को, तो मैंने सोचा कि वो कहीं तो देना चाहिए। ये सारी ट्रेजेक्टरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये सारा व्यू हम देने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये 6 महीने आपको शायद सारी दुनिया से और 6 साल आगे लेके जाएंगे, इतनी उसमें ताकत है। बट सच्ची में तुम लोग उसमें वो ताकत झोंकना चाहते हो कि नहीं, तुम खुद उसमें कितना इन्वॉल्व होना चाहते हो। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग मिलता है ना तुमको, तो ऐसा है कि 6 महीना ये बहुत डेडिकेटेडली काम करोगे, तो शायद 5-6 साल आगे चले जाओगे लोगों से, जो लोगों ने ये कोर्स नहीं किया उनसे। ये मैं उल्टा कह रहा हूँ। बट कैसे काम करोगे, तो सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन करना, पैसे भरना, इंस्टॉलमेंट भर दिया टाइम पे, इसकी वजह से ये सब कुछ होगा क्या? वो होता तो फिर और क्या चाहिए था आपने। और वो एटीट्यूड बहुत बार बच्चों में आ रहा है, ऐसा मुझे लगा कि अरे फिर तो सब कुछ तुमने करना है, मेरी उंगली पकड़ के मुझे वहां तक लेके चलो, पूरा का पूरा 6 महीने। तो यस, उंगली पकड़ के हम लेके चलेंगे, हाथ पकड़ के लेके चलेंगे, बट जो दूसरा तुम्हारा हाथ खाली होगा ना, उस हाथ से भी तुमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तुम्हारा ये जो ब्रेन होगा उसके अंदर घुस नहीं सकते ना हम, तो वहां से बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो हम गाइड करने के लिए है क्या, 100% है। हम 1-to-1 भी यहाँ पे गाइडेंस देते हैं, सारी सारी चीजें तुम्हारे लिए करेंगे। आज मैं और सारी चीजें, मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी स्वप्नपुर की पता होगा, ऑलरेडी आधार शक्ति पता होगा, यस और नो एवरीबडी। ज्ञान सेतु पता होगा, कहीं पे तो वो रिवीजन वाले सेशन शुरू हो गए होंगे, तुमको तब समझा होगा कि हम कितने अलग लोग हैं, हम कैसे वो बिल्ड करना चाहते हैं पूरा, यस और नो। और क्या बिल्ड करना चाहते हैं, फर्स्ट बीट। यस, मैं फर्स्ट बीट पहले बिल्ड करना चाहता हूँ।
बट मतलब उसमें कुछ ताकला जाऊन भांडल लपवण्यासारखं नाहीये. I hope सबको मराठी इतना समझ में आता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट बिट बिल्ड करना है. बट लेट्स से मैं तुमको एक एग्जांपल पूछता हूँ. ऑक्सफोर्ड का नाम सुना है सबने? एवरीबडी. ऑक्सफोर्ड पता है कि नहीं? हाँ, कहाँ पे? इधर सोमवार पे. कहाँ पे ऑक्सफोर्ड फिर? इंग्लैंड में कहीं पे तो है ना, ये सुनो. एवरीबडी. और एक आध यूनिवर्सिटी तुमको पता है क्या? ये कोई तो इधर कमेंट कर रहा है, इनको पता है शायद. ऑनलाइन वाले क्या है, इधर चैट जीपीटी कर सकते हैं ना बाजू में. नो स्वप्नपूर्ति डोंट नो बोली है श्रेया. तो स्वप्नपूर्ति का एक रिकॉर्डिंग वाला सेशन होगा कहीं ना कहीं तो. स्वप्नपूर्ति किस में दिया है भाई तुमने, या स्वप्नपूर्ति आज मैं बताऊंगा? अच्छा, टीएसएससी में बताया है. शायद तूने वो सेशन मिस किया होगा. ठीक है. तो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड क्यों है, क्या लगता है? उसकी बिल्डिंग की वजह से? उनके वहां पे जो कंप्यूटर्स है उनके वजह से? हम्म? उनके स्टूडेंट्स की वजह से जाना गया ना वो. मैं फर्स्ट बिट बिल्ड करना मतलब मैं क्या करूंगा, किसको बिल्ड करूंगा? तुम्हारे पास आंसर है कि फर्स्ट बिट के स्टूडेंट्स जो बोलेंगे कि भाई फर्स्ट बिट हमारी वजह से बना, विच इज वंडरफुल. फर्स्ट बिट ने तुमको बनाया, तुमने फर्स्ट बिट को बनाया, वो ऐसा ही है. वो एक बहुत अच्छा कोट है कि अ चाइल्ड गिव्स बर्थ टू अ मदर एंड फादर. बच्चा पैदा होते ही वो माँ बन जाती है ना. वैसा है वो, कि वो बच्चे को पैदा करती है और बच्चा भी माँ को पैदा कर रहा है ना, फिर वहां से वो माँ बन जाती है, फादर बन जाता है कोई. तो वैसा है ये सारी चीज, कि तुम लोग बनोगे तो ही हम लोग बनेंगे. और ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन लेवल पे नहीं होगी कि ये लो सिर्फ पैसा, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो. ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? और मैं उल्टा कह रहा हूं कि तुम इसको कैसे देख रहे हो. तुम उसको, जो भी तुम्हारी फीस होगी उसको एक्सपेंडिचर बोल के देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट बोल के देख रहे हो? एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? बहुत अंतर है. एक्सपेंडिचर इज 10 रुपए दिया, 10 रुपए का पार्ले जी आ गया, तो उतने को उतना ही मिला, इज एक्सपेंडिचर. यस यस, कुछ तो हमको एक्सपेक्टेड है उतना मिला. इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? एक ROI करके कंसेप्ट है. मेरे ख्याल से सबके पास नोटबुक और पेन होगा तो लिखना शुरू करो. इतना हाथाची घड़ी तोंड और बोट कैसे बैठे हो, तो शुरू कर दो. ROI मतलब क्या, पता है क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं. क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये फर्स्ट बिट की डायरी भी नहीं दी है क्या इनको अभी? हाँ, फर्स्ट बिट की डायरी नहीं मिली है? मिली है. तो अभी भी उसमें क्यों नहीं लिख रहे हो? कैसे लोग हैं? नहीं सर, वो इतनी अच्छी है कि बस संभाल के रखा है. बेटा, नोटबुक जितने गंदे हो ना उतना पढ़ाई होता है. नोटबुक्स. हाँ. तो संभाल के रखने के लिए नहीं दिया है. नहीं सर, हम वो बेचने वाले हैं. बाहर जाके. ऑनलाइन वालों को कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे डायरी. और ज्ञानेश्वरी भी मेरे ख्याल से, तुमको ज्ञानेश्वरी भी पता होगा. मैं यहाँ पे रखा ही हूँ दो चार ज्ञानेश्वरी दिखाने के लिए. इधर क्या पाइथन की है, जावा की नहीं? सी प्रोग्रामिंग की है, जावा शुरू होता है तो. एनीवे, तो ये रेफरेंस के लिए रखूंगा, बाद में देखते हैं. तो यस, हम कहाँ पे थे? ROI. व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न का स्पेलिंग कहाँ से, W से स्टार्ट होता है? R से. एक जोक सुनाओ क्या? बाद में कभी तो जावा वालों को सुनाता ही हूँ, जब इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ाता हूँ. सॉरी मतलब, पहले पहले तो सॉरी बोल देता हूँ कि उस टाइम पे मैं बहुत जजमेंटल था. एक टाइम होता है ना, आप बहुत जजमेंटल होते हो और फिर धीरे धीरे आप अच्छे बन जाते हो. जैसे कि अभी ये जजमेंटल है, कब से हंसी नहीं रहा. अरे तू ही ग्रीन शर्ट वाला. हाँ यस सर, जजमेंटल है. हाँ सर, जजमेंटल. मैं जज ही कर रहा हूँ सर, मैं हंसूंगा ही नहीं. ऐसा बैठा है. तो ये इनहेरिटेंस वाला पार्ट, क्या हुआ था कि एक बंदे ने, मॉक के लिए आया बंदा मेरे सामने, और वो जहां पे भी मैं कुछ वो भी कंसेप्ट वगैरह पूछ रहा था, वो ऐसा प्रोनाउंस कर रहा था, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ऐसा प्रोनाउंस कर रहा था. ऐसा क्यों कर रहा है ये? ठीक तरीके से बोल, है ना. वो इनहेरिटेंस है. नहीं, इनहेरिटेंस. बोला नोटबुक दिखा, तो उधर उसने ऐसा लिखा था,
कैसा लिखा था पता है? मैं एक बार देखा फिर भी गलत गलत भी लिखने से पहले मुझे देखना पड़ेगा ना। तो उसने ऐसा लिखा था और मैं शॉक्ड। ओके। फिर मैं बोला अरे नहीं ये गलत लिखा है। नहीं नहीं ये आपने लिखा है बोला। मतलब कहीं पे तो एक दिन जिंदगी में मैंने ये नहीं किया था। तो तुमने समझा कितना कांड हो गया। इसलिए मैंने पूछा रिटर्न का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। नहीं तो दो चार लोग उधर लिख रहे हैं डब्ल्यू। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई बोल रहा ना बेटा, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या है? ROI। ये इसका क्या है? रिटर्न ना। इसका और डेंजर जोक है। मैंने इसको टेंशन में पूछा फिर कि शायद नॉन आईटी वाला बंदा होगा। जज पहले देखो मैं कितना अच्छा हूँ। इतनी भी जल्दी मैंने जज नहीं किया। तो मैंने पूछा कि नॉन आईटी वाला का, नहीं बोला आईटी वाला बोला मैं। फिर मैं जो उसको डांटा कि ठीक है मैंने गलत लिखा होगा, तुझे कहीं तो कॉलेज में पता होगा ना वगैरह। मैंने एकदम लेफ्ट राइट डांटा उसको फिर। अब आईटी वाले को तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि नहीं है, मेरा डांटना भी लाजिम है कि नहीं, ये सुनो। तो मैंने डांटा। फिर लड़का था और एक लेक्चर हो गया उसके बाद आया कॉन्फ्रेंस में वो मेरे मीटिंग रूम में। और एकदम रोतली सूरत, आंखें ऐसे भरी भरी। फिर मैं बोला यार कुछ तो गलत हो गया, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या, ऐसा मेरे को फील आया। मैंने बोला नहीं था ज्यादा, बट फील आया मेरे को। अभी लड़का रो रहा है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लड़की रो ज्यादा बुरा लगता है। बट टीचर को तो क्या, दोनों से मैं तो। वो बोला यार सर ऐसा सॉरी वाला, लेकिन क्या हुआ, मैं फिर मैं ऐसे उसमें गया अंदर कि आज मैं वो डिटेल वगैरह में बताऊंगा कि मैं वो तब बहुत तक कि थोड़ा सा अंदर गया वो रोने कि काट का ऐसे प्रॉब्लम है कि ऐसे कैसे तेरे को नहीं पता है। मैंने ठीक है एक बार वो नहीं लिखा होगा, तेरे को कॉलेज में कहीं पे तो 4 बार वो भी पूछा गया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर बोला सर मेरी कोविड बैच है, हमारा ये कुछ हुआ ही नहीं है बोला। बोला यार ये टेंशन है यार। मैं बोला चल ये सब कुछ छोड़, हंसने की बात नहीं, चल ये सब हम हंसे, अभी हम सब लोग हंसे ना, नॉर्मल है ये एक्सक्यूज, और हुआ है ऐसा हमको भी पता है, चलो। मैं बोला ये भी साइड में रख, चल कोविड बैच एक्सेप्ट। कहीं पे तो एग्जाम के क्वेश्चंस में तो वो आया होगा ना। यस और नो, कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, यस और नो। ऐसा कहीं पे तो इनहेरिटेंस का एक और छप के आता है ना क्वेश्चन में। अगर तुम्हारे एमसीक्यूज भी है तो वहां पे व्हाट इज द डेफिनेशन हो गया, व्हाट एवर वो फॉलोइंग फ्रॉम द, ऐसा कुछ तो होगा ना इनहेरिटेंस का स्पेलिंग, यस और नो। बोला ये कैसे हुआ कि फिर तूने एग्जाम में नहीं पढ़ा, ऐसे मैंने पूछा। तो बोला सर सेकेंड बैच थी, सुबह की बैच ने भेजा था 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का वापस B। अरे बाबा, ऐसा अगर हम पास हुए, अब लॉन्ग रन में क्या होगा समझ में आ रहा है क्या? तो अपने को क्या नहीं करना है, इनहेरिटेंस नहीं करना है जिंदगी में। जो भी हो गया वो पास्ट में छोड़ दो। वो अभी जैसे बोला ना रोया भी है, सब कुछ छोड़ दो। तो तुमको ठीक तरीके से ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस वजह से भी समन्वय है। और फिर मैंने इसे कहा कि समन्वय इसलिए भी रखा कि ये क्या एक्सपेक्टेशन है, ऐसी चीजें करके कुछ फायदा है क्या? कुछ लोगों ने शायद ऐसा ये कॉपी करके बोलो कुछ करके किया है। कुछ लोगों के पास और एक क्या है, हमारे बहुत सारे अभी के जो डिसीजन होते हैं अपने पास के कुछ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करते हैं। बहुत लोगों को वो कोविड अभी चला, मतलब कोविड 6 साल पहले हो गया था पता है कि नहीं। अभी भी उसके इसमें है क्योंकि 3 साल पहले ही कोविड के बैचेस से जो बच्चे बाहर आए उनको बहुत जल्दी जल्दी प्लेसमेंट मिला। ऐसे लिटरली मतलब व्हाट इज योर नेम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उतना हो गया, हाँ चल तू सिलेक्ट। और बहुत लोग तुम्हारे एज के अभी उसमें है कि शायद इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं। और फिर धीरे धीरे लोगों को समझ रहा है कि ऐसे इंटरव्यू नहीं होते हैं। और फिर वो तब उनका सपना टूट रहा है, छन से जो टूटा मेरा सपना। ऐसा फीलिंग है उधर वो। बेटा एक जमाना था इवन कोविड से पहले वगैरह, ये परसिस्टेंट एक महिंद्रा, मैंने खुद जैसे बोला 12-12 घंटे के इंटरव्यू लेते थे वो। हमारा जो सेंट्रलाइज वो प्लेसमेंट चलता था कि सुबह एप्टीट्यूड, फिर तुम्हारा टेक्निकल टेस्ट 2 होते हैं, फिर तीसरे टेस्ट में अभी फिर भी 1 to 1, क्योंकि टेक्निकल में तुमने किसी का कंप्यूटर देखा कोई, ये ऐसा सिस्टम नहीं है, तो वो उधर आके वापस ग्रिल करते थे। मतलब एक कोडिंग राउंड और कोडिंग राउंड का 1 to 1 पे वापस टेक्निकल राउंड और फिर HR, ऐसे 3-4 राउंड हो गए। तो सोचो ना, एक एक घंटा 1.5-1.5 घंटा भी सारे राउंड को बोला तो बीच का टाइम छोड़ के भी 6-7 घंटे उधर जाते हैं तुम्हारे।
रात को 12 बजे ऑफर लेटर मिला था, मुझे टेक्स्ट बनता था 12 बजे रात को। वो विप्रो वाले नेक्स्ट वाले आए थे, उन्होंने तो दूसरे दिन ऑफर लेटर दिया था पेरेंट्स को बुला के, मतलब 4 बजे तक बच्चे बैठे हैं सुबह। ऐसे माहौल से हम आए। ऐसा माहौल हमने हमारे टाइम पे तो देखा। शायद अभी दुनिया बदल गई होगी, ऑनलाइन के इंटरव्यू ले रहे हैं, ये चीजें हो रही है। बट अगर आपने देखा दुनिया कितनी बदली और कितना वापस से अलग लेवल पे जा रही है, इसको ही मैं एक बानी वाला पार्ट अभी बताऊंगा आगे आपको। टीसीएस ने अनाउंस किया था, याद है, कि टीसीएस 2025 तक क्या करेगा? पता है कि ये अनाउंसमेंट की 90% वर्क फोर्स को वर्क फ्रॉम होम देगा। 90%, मतलब वो बाकी 10% लोगों को सिर्फ कहाँ बुलाएंगे? ऑफिस बुलाएंगे, ऐसा था। पता है ये अनाउंसमेंट था टीसीएस का, जब कोविड में वो सब अच्छा होने लगा। बट टीसीएस को कहाँ पता था बाहर कहीं भी जाने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए काम हो रहे वर्क फ्रॉम होम से। द मोमेंट सारा ओपन हो गया है, लोगों को, काका लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम वालों को। हाँ, 4 बार एक ही बंदा मेल कर रहा है कि मेरे काका को हार्ट अटैक आ गया, मेरे काकी को हार्ट अटैक आ गया, मेरे 4 दादाजी गुजर गए। तो टीसीएस अभी कहाँ पे है? इसमें जैसी बात नहीं है। अपना जो हमारा झूठ बोलने का भी कॉलेज वाला पार्ट है छोटा सा, वो शायद आपको लगता है कि वर्क हो जाता है, बट कॉर्पोरेट में कैसे चलेगा ये सब कुछ? तो फॉर योर ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन, जो कंपनी बोल रही थी, इतनी बड़ी कंपनी, इसके पास सारे सिस्टम है ट्रैक करने के, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम का पार्ट सारा, उसको भी लोगों ने उल्लू बना बना के आखिर में इस लेवल पे लाया कि अभी टीसीएस कह रही है कि सारे के सारे दिन तुमको ऑफिस आना पड़ेगा। 2025 में उनका क्या सपना था 25 तक, कि 90% लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे। और अभी वो कहाँ पे है? सबको ऑफिस आना पड़ेगा। और फिर भी मेरे को कोई तो इनबॉक्स में आके पूछता है, मतलब वो मेरे पास रहता है इंस्टाग्राम का इनबॉक्स या व्हाट्सएप का, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा क्या? तेरा क्या है प्रोफाइल? फ्रेशर। मैं उसमें भी वर्किंग बोलता हूँ ऐसे, हाँ मिलेगा वर्क फ्रॉम होम। फिर आगे क्वेश्चन क्या क्या होगा? है पैकेज कितना मिलेगा? हमने क्या कंट्रीब्यूट किया अभी लाइफ को? ये समन्वय है, ये आज का दिन है। ये एक बार क्वेश्चन हमने पूछा क्या? मैं पहले फाइनेंस में था, फाइनेंस का बंदा हूं मैं, बाद में कंप्यूटर्स में आया। तो फाइनेंस में आप एक अकाउंट ओपन करते हो, फाइनेंस मतलब किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो कि नहीं? यस और नो? एवरीबडी। अकाउंट ओपन किया, पहले दिन क्या करता है? डिपॉजिट करना है कि विड्रॉ करना है? नहीं नहीं, मैं विड्रॉ करूंगा। ये पैकेज वाले लोग ये है, तो विड्रॉ करना पॉसिबल है कैसे? हाँ, पिछली बार कोई ने तो एक बिजनेसमैन बंदा था, बोला कि सर वो ये देते हैं ना, ओवरड्राफ्ट देते हैं। ये ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी होती है, तो उधर बैलेंस नहीं है तो भी ओवरड्राफ्ट देंगे, या बैलेंस कम है तुम्हारा 5,000 तो वो 10,000 देते हैं, ऐसा एक फैसिलिटी होता है। बट कब देते हैं बेटा? जब तेरी कुछ क्रेडिबिलिटी है, तो तूने बहुत सालों से उसमें ट्रांजैक्शन किया है, तूने कुछ तो उसके अगेंस्ट रखा है गिरवी उनके पास, तेरे पास इवन ट्रांजैक्शन का क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट देते हैं ओवरड्राफ्ट का, उसको क्रेडिट बोलते हैं इसीलिए। तो अपना क्रेडिट क्या है, ये टटोलने का दिन है आज का। समन्वय में बहुत सही जगह पे आऊंगा ना, तो ये ऐसे कुछ बहुत बहुत नुकीले क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। तुम ही लोगों हंस रहे हो कि ऐसे पैकेज नहीं पूछना चाहिए, तुम ही लोगों को समझ में आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए। फिर कौन सा ऐसे मोमेंट पे तुमको लगता है कि नहीं नहीं अपने को ये सब कुछ मिलना चाहिए? 10 लाख का पैकेज चाहिए? अब पैकेज चाहिए उसके लिए मैं कब से कहता हूँ कि यस मिलते हैं, क्या मिलते हैं, उसके लिए काम कितना करना पड़ेगा। मैं जैसे कह रहा हूँ कि विड्रॉल में इंटरेस्ट रेट इतना है, फिर ये 10 लाख का 1 करोड़ होगा क्या? होगा। बट वहां पे कैलकुलेशन होंगे ना, कि 8% से तुम अगर 10 साल तक रखोगे तो होगा। सो यू हैव टू बी केप्ट इन्वेस्टेड ना। ये सुन लो, कि सिर्फ डिपॉजिट भी, एंड वो डिपॉजिट रखना पड़ेगा। मैं तो 10 लाख रखा, दूसरे दिन 9 लाख निकाल दिया, और बोलता है कि नहीं नहीं फिर भी 1 करोड़ होना चाहिए। पॉसिबल है क्या? ये बेसिक है, वही लाइफ का है। लाइफ इज योर अकाउंट। तुम डिपॉजिट क्या कर रहे हो, जो तुमको सब विड्रॉ करने का मतलब शुरू है एकदम से? सर हमने क्या डिग्री डिपॉजिट की है ना, हमने पढ़ाई की है इतनी सारी,
फेयरली आस्क योरसेल्फ कि वो कितनी वैलिड है, कितनी रिलेवेंट है, उसमें से जो तुमने सच्ची में पढ़ा वो रिलेवेंट है क्या। अभी मैं आप लोगों को आपके लास्ट ईयर प्रोजेक्ट का पूरा नाम लिखने के लिए बोलता हूँ, तो 50% लोग एक तो लिख नहीं पाएंगे, दूसरे 50% लिखेंगे, वो कुछ तो 2 वर्ड उसमें से गलत लिखेंगे। और जब इंटरव्यू आते हैं, और फिर बच्चे, मतलब कल ही मैं वो हमारा एक सिस्टम है कि तुम्हारे 10-12 कॉल होने के बाद वापस से मैं पूछता हूँ कि बाबा क्या कम पड़ रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक बंदा बोलता है कि सर, उन्होंने ना कॉलेज का प्रोजेक्ट जरा इनडेप्थ पूछा। जरा इनडेप्थ, मैं होता तो बहुत इनडेप्थ पूछता। कॉलेज का प्रोजेक्ट है ना तेरा, तो शायद तब तुमने शायद चोरी करके लाया होगा, तुमने किसी जेरोक्स सेंटर वाले से लिया होगा। हाँ, कभी कभी वो होता है ना कि मैं थर्ड ईयर को जाता हूँ, प्रोजेक्ट दे बाबा, जेरोक्स सेंटर वाला बोलता है नहीं, तेरा ये वाला प्रोजेक्ट नहीं, ये वाला दे। जेरोक्स सेंटर वाले को ज्यादा पता है तुम्हारा सिलेबस। हाँ, नोट्स वहां से लिए हमने, देख 2-4 लोग कर रहे हैं, हाँ हाँ सर, हमको हमको पूछो सर, हमको पूछो, हमने सब किया ये। तो ऐसा हमने डिग्री लिया, इनहेरिटेंस। कहीं तो सबने वो किया ही है, पर वो पास्ट है, बदल नहीं सकते। अब क्या करोगे, अब वर्थ होगा है कि नहीं, ये कब पूछोगे क्वेश्चन, करना है कि नहीं वर्थ अपने को। तो ये सारा पार्ट है कि पूछो खुद से क्वेश्चंस। फिर जब तुमको सच्ची में ये पाइथन में कुछ चीजें अच्छी समझ में आती है, सी प्रोग्रामिंग में चीजें अच्छी समझ में आती है, फिर ओपी कंसेप्ट हमारे अलग है। मैंने बोला ना कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन में, अभी भी अगर तुम हाइडिंग बोलते हो, तो तुमसे जैसा मतलब बुरा कोई नहीं। वहां पे सिलेक्टिव इग्नोरेंस करके कंसेप्ट है, हाइडिंग आता है एनकैप्सुलेशन में है। ये पता नहीं होता है आईटी वालों को, नॉन आईटी का तो छोड़ ही दो। सर उनको क्यों छोड़े, मतलब उनको पता होना इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। उल्टा उनका अच्छा होता है कभी कभी कि स्लेट पूरी खाली है और हम जो नया लिख रहे हैं वो जा रहा है। आईटी वालों को पहले ये इरेज करना पड़ता है। देखो 2-4 लोग शॉक में एकदम, हाँ मतलब एब्स्ट्रक्शन मतलब हाइडिंग नहीं होता क्या, नहीं होता। तुमको गलत पढ़ाया गया है 4-4 5-5 सालों से, ब्रेन वॉश करके रखा है, इसकी वजह से आगे के कंसेप्ट नहीं समझते उल्टा। और प्रॉब्लम क्या हो गई अपनी, अपनी प्रॉब्लम ये हो गई है कि गलत आंसर देके वाइवाज में, है ना, ये साढ़े 3-4 साल, और गलत आंसर देके हम फेल नहीं हुए। कोई हुआ क्या वाइवा में फेल अभी तक, ऐसा कोई है क्या कि वाइवा की वजह से ईयर डाउन हुआ। हम फेल नहीं हुए ना कभी वाइवा में, ये सुन लो। गलत आंसर देके हम पास हो गए ना, तो अपने ब्रेन ने क्या समझ लिया, क्या समझ लिया, यही सही है, यही चलता है, यही बोलते रहेंगे। और कैसे पास हो गए, कुछ कुछ लोग तो वाइवा में 10 में से 8 मार्क, 10 में से 9 मार्क, वो इंटरनली होते हैं ना मार्क। तो 10 में से 8 मतलब कितने परसेंट हो गए बेटा, परसेंटेज संभल जो है कितने, 80%। 80% है, फर्स्ट क्लास 60 है, 80% मतलब तुम कैसे पास हो गए वाइवा में। और फिर वही वाइवा वाले गधे वाले आंसर हम कहाँ दे रहे हैं, इंटरव्यूज में दे रहे हैं। वहां पे वो नहीं चल रहे। वहां पे ठीक है, एक आंसर करेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, ब्लैंक हो रहे, क्योंकि अपने को वाई क्लियर नहीं है। आई होप जितने लोगों ने अभी टेक्निकल अटेंड किया होगा, शुभम का होगा, कौन अपना रंजीत का होगा, तो वाई क्लियर करवाते हम यहाँ पे हर एक चीजों का। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से जब जाओगे, इस तरीके के गाइडेंस से जब जाओगे तो समझेगा। और बहुत सारी चीजें हम देना चाहते हैं। हमने, जैसे हमने कहा कि स्वप्न पूर्ति क्यों दिया, आधार शक्ति कैसा है, क्या है, ये सारी चीजें बताने के लिए आया हूँ कि उसका वाय क्या है, तो समन्वय ये पार्ट है। तो उस एक एकदम कोर पार्ट पे आता हूँ धीरे धीरे अभी, कि एक जो अभी दुनिया में एक ग्रुप ऐसा है जो ये सर्च करता है कि भाई दुनिया ऐसे क्यों बनते जा रही है, या दुनिया के ओवरऑल प्रॉब्लम वो लोग डिटेक्ट करते हैं। क्यों करते होंगे प्रॉब्लम डिटेक्ट, क्या लगता है आपको कि ओवरऑल दुनिया के प्रॉब्लम वो जरा डिटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते होंगे वो। यूएस का एक साइंटिफिक साइंस को डेडिकेटेड वाला ग्रुप है जो इन प्रॉब्लम्स को समराइज करता है या डिटेक्ट करता है। क्या लगता है तुमको क्यों, मतलब वो ढूंढते जाते हैं कि दुनिया के क्या प्रॉब्लम्स है, और दुनिया के जो भी हम कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको हम, दुनिया ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, और इस तरीके से सारा डिस्कशंस उनका होता है। तो क्या लगता है तुमको कि ये क्यों होता होगा।
ये ऐसे प्रॉब्लम्स को समराइज करना या डिटेक्ट करना क्यों करते होंगे? किसी भी प्रॉब्लम को कोई भी डिटेक्ट क्यों करता है? उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रॉब्लम्स है तो क्या होगा उसका सोल्यूशन। मतलब पहले प्रॉब्लम समझना तो चाहिए। ये सुन लो। हाँ, क्यों भाई रानू मंडल फेमस हो रही है? क्यों चाय वाला आई एम सीरियस अबाउट दीज क्वेश्चंस। हाँ, क्योंकि हमको तो बोला कि पढ़ाई करो। साला ये लोग साला चाय बेच के पंतप्रधान हो रहे हैं, सॉरी। ये लोग, अरे ये काट दो यार बाद में यार, ये पॉलिटिकल गया यार, ये काट दो। लोग मारेंगे यार, सब जगह तो उनकी सरकार है ये। हाँ? उनकी क्या, हमारी सरकार है बे? हमने भी वोट किया है। पॉलिटिकल जोक्स मारना मैं धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही हो गई ना। अभी झगड़ने में मजा नहीं है। एनीवे, कमिंग बैक टू सच्ची में ये चाय वाला पार्टी से मैंने बोला डॉली का, मैं भी कुछ ये सोचा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये जोक मार रहा हूँ। यार यार, ये कुछ तो है। तो ये जब पेपर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, व्हाइट पेपर्स बोलते हैं उसको, ये ऐसे बड़े सारे थिंकर्स वहां पे रहते हैं, ये थिंकिंग वाले लोगों ने कुछ पढ़ाई की, कुछ रिसर्च किया, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि अभी वर्ल्ड जो है वो कैसे बनता जा रहा है। तो दिस न्यू वर्ल्ड इज बानी। क्या है? बानी। बोला लिखो, BANI। ये शॉर्ट फॉर्म है। तो बी का कुछ मतलब है, ए का कुछ मतलब है, ऐसा सब कुछ है इसमें। ठीक है। सो वर्ल्ड क्या है, टाइप करो ऑनलाइन वाले। बानी। बानी मतलब क्या? BANI। ओके। यस, करेक्ट। यस, शिवम ने बानी तो सही लिखा है, मैं अभी एक 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 बताता हूँ। ओके। सो बानी में से बी जो है, उसको उसके आगे लिखो ब्रिटल। ब्रूटल नहीं, ब्रिटल। BRITTLE। BRI। ये एक काम करते हैं, चलो। मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि मैं वो हमेशा पुराने सारे तरीके तोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक जमाना था जब कॉलेज में लोग बोलते थे कि गूगल मत करो, इंटरनेट मत यूज करो। मेरा कहना होता था कि क्यों नहीं करेंगे? अगर ऑफिस में बैठ के आगे जाके मुझे वही काम पे करना है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, चैट जीपीटी मत यूज कर। मेरा कहना होता है कि वो यूज करो, सिर्फ कब करना है कब नहीं करना है वो गाइडेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। गॉट इट? मतलब जब टीवी आया था, टेलीविजन, उसको बहुत लोगों ने इडियट बॉक्स बोला कि टीवी खराब है, ये है। बट टीवी पे कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट करके आता था, गिरीश कर्नाड करके होते थे, वो साइंटिफिक वाला पार्ट बताते थे। इवन अपना कौन सा इसरो का एक प्रोग्राम होता था उनके साथ, तो वो सारी चीजें मैंने टीवी पे देखी है तब। तो बहुत सारी चीजें तब वहां से जानकारी मिली हमको। मैंने मोगली भी देखा टीवी पे। आई डोंट नो तुमको मोगली पता है कि नहीं। हाँ, मैंने क्या और बाकी स्पाइडरमैन वगैरह भी देखा टीवी पे। बट ये बाकी वाला जो ज्ञान वाला पार्ट है ना, वो बहुत कम लोगों ने देखा। सो थैंक्स टू माय मम्मी, थैंक्स टू माय पापा, कि मैंने वो देखा कि टर्निंग पॉइंट मेरे को वो थोड़ा सा डांट के बिठाते थे, बट बिठाते थे। तुम देखो, टर्निंग पॉइंट बहुत लोगों को पता नहीं। इसलिए भी गाइडेंस लगता है आपको कि कौन सी चीजें भी देखनी है और कौन सी चीजें नहीं देखनी है वहां पे। मेरे को मम्मी ने कभी भी एक बार भी, मतलब थैंक्स थैंक्स टू, वेरी वेरी थैंक्स टू माय मॉम। अव्वा म्हणायचं म्हणजे वो कन्नड़ में हम अव्वा बोलते हैं, कि वो जो डेली एपिसोड होते हैं ना, वो उसने खुद कभी नहीं देखे, ना मुझे कभी दिखाए। और खुद नहीं देखे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। तो वो मैं थैंक बहुत कहता हूँ अभी भी। हमको नाम पता है सारे, बट कभी ऐसा नहीं सुना कि अरे ये लगने वाला है, इसके लिए बैठ के मम्मी स्वयंपाकघरातून काहीतरी साफ करून इथं बसली लवकर फास्ट, या इधरच काय भाजी निवडत बसली आहे ते बघत, वो नहीं। सो थैंक्स टू दैट। एनीवे, कमिंग बैक टू दैट, तो चॉइस अपने पास होना चाहिए। और ये कहाँ से शुरू हुआ मेरे दिमाग में अभी? तो तुम सब लोग अभी के अभी मोबाइल ओपन करके चैट जीपीटी में बानी सर्च करो। मतलब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि सर कुछ तो फेंक रहे हैं, है ना। साइंटिफिक रिसर्च फलाना टिमकाना, दोनों में एक है तो भी चलेगा। ओके, व्हाट इज बानी वर्ल्ड, ऐसा एंटर करो। और फिर ब्रिटल वाला आना चाहिए, नहीं तो चैट जीपीटी का भी वही है,
वो कुछ कुछ तो अलग ही दिखा देगा, तो पता नहीं। तो स्पेलिंग बिलिंग ठीक से लिखो, इनपुट अच्छे दोगे तो आउटपुट लाइफ में अच्छा आएगा। तो ऑनलाइन वाले भी ये कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly। शिवम करेक्ट जगह पे पहुंच गया है। ए फॉर क्या, एंशियस, बी फॉर ब्रिटल, एन फॉर क्या, नॉन लीनियर, करेक्ट। और फिर आई फॉर क्या, इनकॉम्प्रिहेंसिव। बराबर है, सबका सेम आया कि नहीं? तो मतलब मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं झोल नहीं मार रहा। हाँ, तो प्रूव करना पड़ता है। इन सबको चाय बोल दो यार। ये लोग खड़े होके नमस्ते किए मेरे लिए थोड़ा सा। हाँ, चाय पियोगे क्या? इधर नहीं बोलना है। नो सर, वी आर जेंजी पीपल। हमको मैकडोनल्ड्स का कॉफी चाहिए, मैक कॉफी। उधर ही रुका, आए वाला कहा गया शिवम? बाकी लोग भी कर रहे कि नहीं, अकेला शिवम बात कर रहा है? थैंक यू आदिनाथ। बाकी लोग है कि नहीं? प्रेजेंटेड हो जरा, पी बोल के, तुम्हारे नाम आ जाएंगे। सागर, यस, सागर, प्राची, प्राची फॉर पी, दीपांशु, वंदिता, अमन, दिव्यानी, रोहन, सुहास, शिवम कुमार पटेल एक है, शिवम जायसवाल है, बहुत सारे शिवम आ गए। अरे शिवम, अबे ये तो शिवम का बैच बन गया पूरा। 4 शिवम आ गए इधर। है? गौरी, श्रेया, महेश, गुड। ये पहले ऐसे होता था कि शुभम बहुत ज्यादा आते थे। इस बैच में भी कोई है क्या शुभम? है? नहीं, श्योर। अच्छा, ये भी बैच शुभम लेस बैच बना। आगे आएगा कोई तो। कोई है क्या शुभम? है, देख शुभम है ये यार, नहीं यार देख, शुभम भर्ती आ गया, भर्ती है। तो शुभम होता ही है कोई ना कोई तो। ये सी प्रोग्रामिंग वालों को समझेगा मेरा जोक। इस अलग शुभम होता ही है। तो यस, तो इतना इनफ है। अभी मोबाइल अंदर रख सकते हैं। ये अंदर रख दो, पूरा चलेगा, तो बेटर है। नहीं तो वापस किसी का तो मैसेज आएगा। हाँ, सर तुमसे ज्यादा मेरी वो इम्पोर्टेंट है। सो अभी इसका एक एक मीनिंग देखना है। तो ये बानी जो है ना, ये एक्चुअली बानी वर्ड बनता जा रहा है। मतलब हम इसको प्रॉब्लम बोल के भी बोल सकते हैं, या जैसे हमने कहा कि एक ट्रेंड पकड़ा है इन्होंने, ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो ट्रेंड अपनी समझ में आ गया तो कुछ काम उस पर हम कर सकते हैं कि कुछ चीजें कैसी होनी चाहिए। तो मैं इसको देखा, ये जो विज्ञान मुझे आया, जब ये सारा पढ़ने में जब आया, तो मैंने बोला कि अरे यार यस, शायद इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो है अपने समझ के बाहर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था, वो शायद सॉर्ट हो गए, वो शायद बेटर हो गए। और हम इसको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल के देखेंगे तो इसका सोल्यूशन हम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने इसको इस तरीके से देखा कि इन्होंने क्या बोला था एक्चुअली, जिन्होंने भी बानी इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ऐसा फैक्ट चेक रखा था कि ये वर्ल्ड बानी है या बनता जा रहा है। इसके आगे का भी मतलब इसके पहले भी 10 साल पहले इन्होंने जब ये रिसर्च किया था तो उसको भी उन्होंने एक वर्ड में डाला था, रश करके, ऐसा कुछ तो वो वर्ड है, मैं वो भूल गया कि उनका वो तब था कि फिर वो रश वर्ड है, तो रश वर्ड के लिए क्या क्या करना चाहिए वैसा। तो अभी लेकिन उन्होंने बोला ये बानी है, और ये फैक्ट है कि ये ऐसा बानी वर्ल्ड है। अभी बानी मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि बी मतलब ब्रिटल, तो ब्रिटल मतलब क्या होता है? ब्रिटल मतलब लिखो आगे, मैं उसके अभी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर रहा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ। सर कब तक है? 11:30 बजे तक ना? कि ब्रिटल मतलब क्या, कि वो सिस्टम जो है वो स्ट्रांग लगती है बट दे ब्रेक सडनली। तो स्ट्रांग सिस्टम ब्रेक सडनली, ब्रिटल मतलब ऐसा है कि सिस्टम स्ट्रांग है बट इट ब्रेक सडनली। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर तुमको रिलेट होगा, और फिर शायद तुमने से कुछ और एग्जांपल शायद आ सकते हैं, और आने चाहिए। इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। ओके, ऑनलाइन वाले भी गूगल करके दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समझना है तो हम जितना अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उतना बेटर है। मैं एक एग्जाम्पल इसका बेस्ट देता हूँ, इंडिगो वाला एग्जाम्पल। इंडिगो वाला पता है एग्जाम्पल क्या हुआ? इंडिगो का प्रॉब्लम हुआ वो पता है कि नहीं सबको? कि सारे एरोप्लेन क्या वो बंदी हो गए, उधर सारे अपने रेलवे स्टेशन जैसा माहौल बन गया।
हाँ, एयरपोर्ट्स को हमने रेलवे स्टेशन में तब्दील कर दिया। क्या हुआ? एक गवर्नमेंट का कुछ तो ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में इंडिगो इतनी फेमस एयरलाइन, मतलब वो टाइम के लिए भी बहुत फेमस हो रहे थे, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे थे। बाकी एयरलाइंस जब बंद हो रहे हैं, वो लोग एयरलाइंस खुद के एरोप्लेन्स बढ़ा रहे हैं, फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, रिक्रूट कर रहे थे, इतना असम सब चल रहा था। और एक दिन सब क्या हो गया? एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला, उनको जो भी वो मैनेज नहीं हो पाया, और वो कैसा केओस, मतलब कैसा फेल, कैसा बुरी तरीके से फेल, हफ्ता भर लोगों ने गालियां क्या मारी, टैग करके क्या बोला, झगड़े हुए उधर बीच एयर, और कुछ एयरप्लेन तो उन्होंने ऐसे हवा में रखे थे 1.5 2 घंटा। तो लिटिल इज दिस। तो तुम बताओ, और कहीं पे ऐसा कहीं पे हुआ है क्या? तुमको क्या लगता है कि सब ऐसा लगता है कि वो सिस्टम स्ट्रांग है, अच्छा है, बट एक चीज कुछ तो हो जाती है, सारा खराब हो जाता है। मेरे पास और 2 3 एग्जांपल है इंटरनेट से, बट लेट्स से तुम लोग सोचो, तुम्हारे पास कुछ क्लिक होता है क्या ये बोलने के बाद? यस। तुमको जो पता है वो वाला और एक एग्जांपल देता हूँ, शायद जिन जिन लोगों को वो एग्जांपल ज्यादा पता होता है। हाँ, समय रहना का यूट्यूब चैनल, सब अच्छा चल रहा था कि नहीं? ये सुनो, हाँ, मस्त चल रहा था। ये आके रोज मेरे को शेयर कर रहा है, ये देखा क्या, वो देखा क्या, ये वो रंजीत, अरे मेरे को परेशान करके रखे हैं, अरे वो जोक सुना क्या आपने, वो जोक सुना क्या? मैं बोल रहा था कि अरे जरा ज्यादा ही बुरे जोक मार रहा है, बट क्या मतलब उनका वो सब्सक्रिप्शन बढ़ा था वगैरह, पता है कि नहीं? एटलीस्ट हर्ट की नहीं ये सब? हाँ, वो सुना ही नहीं कुछ ने, वो सो रही है उधर। सुना है कि समय रहना कौन है? पीएम यूएस का। कौन है समय रहना? हाँ, उसको पता ही नहीं है। इडली को तो पता है कि नहीं? इंडिगो, इंडिगो, अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। अब पता है। ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, क्या हुआ घर पे? मम्मी कुछ बोल दी? कहाँ हुआ? मम्मी आ गई कहाँ? वैसे टेंशन में बैठी है कब से? हाँ, ध्यान दे इधर। तो ये समय रहने वाला है, अच्छा चल रहा है ना सब। और वो जैसे बोला कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग, यूट्यूब पे डाल रहे हैं वो, मेरे ख्याल से मुझे पहली बार समझा कि उसको सब्सक्रिप्शन भी है यूट्यूब पे। उन्होंने वो लॉन्च किया था यूट्यूब वालों ने सब्सक्रिप्शन, कि फिर वो पैसा देके ये करना पड़ता है, तब मुझे पहली बार समझा। किया नहीं मैंने सब्सक्राइब। ऐसे जोक हमने बहुत गली गली मोहल्ले में मारे हैं, जिन्होंने वो नहीं मारे उनको देखना अच्छा लगता है, चलेगा। बट ये चल रहा था अच्छा। ये सुनो, टूट गया। एक कुछ तो नाटक, समय रहना से भी नहीं टूटा, वो कौन उसका दूसरा दोस्त उसकी वजह से टूटा क्या वो नाटक? वो क्यों बंद हुआ? कौन था वो दूसरा? बियर बाइसेप्स वाला, क्या नाम है उसका? हाँ, रणवीर दिया। तो ऐसा सब कुछ है, तुमको पता नहीं है कुछ लोगों को। अच्छा है, जिनको पता नहीं है वो पोगो देख। या तो अपने लिए सबसे बेस्ट कौन है पता है क्या? तारक मेहता। तारक मेहता देखने का, तुम भी तारक मेहता देखो, बट नाला को तुम बबीता के लिए देखते हो, ये दिक्कत है लाइफ में। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले हो गए ब्रिटेन के एग्जाम्पल, तो ये ब्रिटेन वर्ल्ड हो गया है, क्या करोगे? और एक था, मेरे ख्याल से अभी मैं ही एग्जांपल देता जा रहा हूँ, तुमको कुछ क्लिक हुआ है कि? लेकिन ये बीटल मतलब क्या फिर, कि कैसे? हाँ, एमबीएचआई वाला शायद अभी थोड़ा सा फेल्यूर में कंसिडर हो रहा है, लॉस में है। हो सकता है स्ट्रीम वाइज फेमस हो गए बहुत जल्दी। उसमें भी देखो, मैं जैसे बोला कि पहले भी ऐसा होता था कि कुछ चीजें फेमस होने में बहुत टाइम लगता था, ग्रोइंग ठीक तरीके, वो जल्दी फेमस हो जाते हैं फिर जल्दी गिर जाते हैं, ऐसा हो गया अभी। वो एक है एग्जाम्पल बोल सकते हो। टिकटॉक है बोला, यस, टिकटॉक इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, की एक गवर्नमेंट का बैन, खत्म। हाँ, सबका डांस बंद, ठुमक 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 इंस्टाग्राम शुरू। बाइजूस है, बाइजूस, हाँ, बट बाइजूस का मुझे लगता है कि उन्होंने डिसीजंस जरा से गलत लिए खुद ही। ये मैं जो पहले वाला एग्जांपल दिया इंडिगो, उसमें उनकी गलती नहीं थी। बाइजूस वाज लाइक खुद ही बहुत सारी गलत चीजें कर रहे थे। इवन वाइट हेड जूनियर में मेरे, और ये आप अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकते हो, मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, कि एक एज तक उल्टा कोडिंग मत करो तो ही अच्छा है।
जरूरत नहीं है। 7वीं से कोडिंग पे लगा रहे हैं, है ना। वो बायजूस का वो जो वाइटर जूनियर का ऐड आता था, वही मेरे दिमाग में बहुत गया था कि मेरा चिंटू भी ऐप बनाएगा। अच्छा, तक चिंटू से मेरा चिंटू ऐप बना रहा है। और उससे इंस्पायर होके मेरे अभी मेरे एज के दोस्तों को, वैसे बच्चे हैं ना, मेरे मतलब जो भी सहेलियां थी कॉलेज के, उनकी शादी ऑब्वियसली हमारे से, तो वो लड़कियां हमको फोन करके, अरे तू आईटी में है ना विनायक, तू क्लासेस लेता है ना, ऐसे क्लासेस तेरे पास है क्या? बोला मेरे पास है क्लासेस प्रोग्रामिंग के। बच्चा कितने, बचवा 5वीं में है मेरा, 5वीं में। 5वीं वाले बच्चे को कोडिंग ऐप नहीं है जरूरत, उसको जरा सा ज्यादा खेलने दो उल्टा। ये सारा इन्होंने ब्रेन वॉश करके रखा। तो ये उन्होंने बहुत खुद गलत किया, मुझे पहले से लगता है कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे, या इवन वो टैब वगैरह देते थे, वो तभी समझ में आ गया था कि गलत तरीके से बेच रहे हैं। एनीवे, तो वो है शायद थोड़ा सा ब्रिटल के साइड पे। बट यस, एमबीए वाला हम बोल सकते हैं, टिकटॉक बोल सकते हैं, और मैगी वाला बोल सकते हैं। अगर मैगी तो सबको पता होगा, सही है, मैगी माइती की नहीं। अच्छा इधर आ यार आगे, तू ऐसे क्यों छुप रही है सबके पीछे? हाँ, ये भी छुप रही है, दिख नहीं रहे तुम लोग, हंस नहीं रहे हो तुम लोग, मैं हंसाने के लिए आया आज। स्टैंड अप कॉमेडी शो चल रही है, जाते समय इधर स्कैनर रखेंगे, जैसे जितना हो सकता है उतना पेट भी पीछा। देखो यार, मैगी वाला भी सीन क्या हुआ कि बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लोगों का तो ऐसा मेन फूड बन गया था मैगी, मेन ब्रेकफास्ट वगैरह। बट एक दिन वो कुछ तो आया ना कि उसमें ये मिला या ज्यादा है परसेंटेज, तो उनको वो सारे पैकेट्स रोल बैक करने पड़े, पता है कि नहीं? अभी वो वापस कम बैक किए हैं, चेंजेस करके, सॉरी बोल के, एक्सेप्ट करके, बोलो वॉटेवर। बट ये होता है ब्रिटेन। समझ में आया? दुनिया ब्रिटल बन रही है, तुम लोग कैसे उस पर सरवाइव करोगे? बहुत लोगों का, अब ये मैं अपने से कनेक्ट करता हूं, तो ब्रिटल का सॉल्यूशन लिखो उसके सामने, कि एक तो पहले बानी का ही सॉल्यूशन बताता हूं, और वो जो इंटरनेट पे नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि ये सॉल्यूशन अभी मैंने जनरेट किया है, ये सोच विचार करके कि कस्टमाइज किया है, बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट बीट के पास जो बच्चे आते हैं, उनका स्टडी करके मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उसमें डाल के। तो बानी के वर्सेस अपने पास है राशि। क्या है? राशि। RACI। RACI। अभी ये तुमको नहीं मिलेगा वहां पे, या मिलेगा तो भी शायद इस वजह से मिलेगा क्योंकि शायद प्रीवियस बैच के बच्चों ने सर्च किया है हमारे। करेक्ट है? तो राशि का मतलब क्या है, पहले आर के लिए लिखो, रेजिलियंट। रेजिलियंट, RESILIENT, रेजिलियंट। देन ए जो है, रेजिलियंट किसके अगेंस्ट है, ब्रैकेट में लिखो। रेजिलियंट किसके अगेंस्ट है? ब्रिटल के अगेंस्ट है, अगेंस्ट ब्रिटल, कि आपको रेजिलियंट होना पड़ेगा। फिर एंशियस, एंजाइटी वगैरह के खिलाफ क्या है? अवेयर। अपना राशि में से RA, अपना ए क्या है? अवेयर। अपना सी क्या है अभी? RAC। सी जो है वो किसके वर्सेस होगा? नॉन लिनियर के खिलाफ। तो सी इज कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल। फिर लास्ट वाला अपना आई है, जैसे उधर भी क्या था? इनकॉम्प्रिहेंसिबल था। यहाँ पे क्या है? आई, इंटेंशनल। क्या होगा? इंटेंशनल। क्या होगा? इंटेंशनल। अब ये सॉल्यूशंस है, तो हमने प्रॉब्लम पे ज्यादा बात नहीं करनी है, प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उसके साथ हमको सॉल्यूशंस पे बात करनी है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो अभी ये वर्ल्ड ऐसा बनता जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटल मतलब, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे सर, फिर ये कर लेंगे तो करियर स्टेबल है क्या? कोई भी करियर स्टेबल नहीं होगा। अभी मैंने आपको जैसे बोला कि ये 6 महीने का कोर्स करोगे तो शायद अगले 6 साल आप सबसे आगे निकल जाओगे, बट उसके बाद भी तो करियर है ना। 5-6 साल के बाद वापस अपग्रेड करना पड़ेगा। और शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि एक टाइम था, मैं ही खुद देखो अभी कितना बदल गया।
कि मैं पहले ये 5 साल 6 साल बोलता था, शायद नहीं, ये 6 महीने का कोर्स अभी तुमको शायद 3 साल ही आगे लेके जाए। 3 साल के बाद शायद तुमको लगेगा कि कुछ चीजें रिलेवेंट है, क्या करना पड़ेगा? वापस अपग्रेड होना पड़ेगा, अपने को रेजिलियंट बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहा हूँ? एक जमाना ऐसा था कि एक कोर्स कर लिया ये 6 महीने का, तो शायद 10 साल कुछ करने की जरूरत नहीं है। और शायद उसी की वजह से सीडैक बहुत देर तक चला, सीडैक का कंसेप्ट फिर लोगों तक पहुंचा, क्योंकि वो पॉपुलर हो गया ना, कि एक बार मैंने वो कोर्स कर लिया तो देख मेरा करियर कैसा मस्त हो गया आईटी का बोल के। अब ऐसा नहीं है। तुम ये 10 साल पहले की बात कर रहे हो, बराबर है? 2000 क्या 16 15 आजकल जो ट्रेंड निकला है वो, बराबर ना? 25 26 में हम, तो 2016 में शायद तुमने अगर सीडैक का कोर्स किया होता, या इधर फर्स्ट बीट में 6 महीने का कोर्स किया होता, तो शायद 6 7 7 साल थोड़ा सा आराम होता। शायद अब वो नहीं है। अब या 3 साल में आपको वापस अपग्रेड करना पड़ेगा, या मे भी बीच के जर्नी में ही अपग्रेड करना पड़ेगा। बट बच्चों को क्या चाहिए? पैसे भरते टाइम पे गारंटी। कैसे मिलेगी गारंटी? इतना पैसा कमा के, इतना सारा सिस्टम होके, उनकी सारी टीम होके, ये सब लोग फेल हो रहे हैं। फिर मैं कहां से बोल रहा हूँ? इंडिविजुअल से लेके इंडिविजुअल समय रहना तक बोल रहा हूँ। इवन उधर उनके पास भी ये सारी टीम होगी कि नहीं, ये सुन लो। और ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो एक्चुअली आगे वाले पॉइंट में आना चाहिए। एंग्जाइटी वाले में बोलो या एंशियस वाले में बोलो, जाकिर खान तो पता है क्या अभी? आई होप सबको पता होना चाहिए अभी, क्योंकि कुछ ये अच्छे लोग हैं। अभी तो जाकिर खान स्टैंड अप कॉमेडियन बोल के, प्लस वो बाकी सारी चीजें भी दे रहा है। उसका नया अनाउंसमेंट पता है क्या किसी को? एकदम लेटेस्ट अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट? 5 साल वो ब्रेक ले रहा है। अब बोला तो है शायद 2 साल में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है साल, क्योंकि सोचा होता है। बट धीरे धीरे लगता है कि नहीं, काम करेंगे या कुछ और तरीके से आएगा, या मे भी पता नहीं, वापस मार्केटिंग का इशू होगा तो। बट जाकिर ऐसा नहीं है ऐसा मुझे लगता है। तो हेल्थ पे ध्यान देने के लिए उसने 5 साल ब्रेक लेना सोचा है बेटा। तो मेरे को भी चाहिए। जाकिर जितना पहला कमा तो सही, इसने देखा ना वो कैसे ऑडिटोरियम में काम किया, कैसे स्टेडियम है, ऑडिटोरियम क्या वो स्टेडियम है साला, ऑडिटोरियम भी नहीं है। तो उधर तक पहुंचे क्या हम? तो ब्रेक लेने के लायक बनोगे। उतना डिपॉजिट किया क्या हमने? ब्रेक क्या दुनिया में सबको चाहिए, ये कब से बोल रहा है ब्रेक दो, इसको नहीं दे रहा मैं। घर जाने को नहीं दे रहा इसको मैं। उधर से देख रही है कौन है, अरे शुभम है ना? इसको इसको मतलब कौन है? इधर ऑनलाइन वालों को भी नहीं समझा होगा तो कैमरा घुमा देंगे एक बार उधर हम। तो उधर शुभम से हो रहे तुम्हारे। तो ब्रेक लेने का सोच रहा है वो। तो हमको मतलब वो शायद वो रेजिलियंट बन के आना चाहता है वापस से। उसको भी कहीं पे कुछ चीजें समझ में आ रही होगी कि ये अपने बॉडी पे बहुत सारा टोल लिया जा रहा है, कंटिन्यूअसली टूर करते जा रहा है, वॉट। तो ये सारी चीजों के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। वो मैं एंजाइटी में कवर करने वाला था कि कभी ब्रेक लेना भी ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आजकल है और वो सब दुनिया में। बट कब ब्रेक लोगे? सच्ची में उतना कंट्रीब्यूट किया है क्या? हमेशा पहले ब्रेक ही लेने का सोच रहे हैं। हाँ? हमारे टाइम पे एक लाइन हुआ करती थी, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। हाँ, 90% पार्टी हार्डर पे ही फोकस कर रहे हैं। वर्क हार्ड कौन करेगा? वर्क हार्ड पार्टी हार्डर ऐसा है ना, एंड उसमें भी कैसा है कि फर्स्ट वर्क हार्ड देन पार्टी हार्डर। अपना कैसे पार्टी हार्डर? पहले ये सब कैसे चलेगा? कमिंग बैक टू अपना पार्ट, कि रेजिलिएंट होना मतलब क्या, ये समझना कि कुछ भी चीजें स्टेबल नहीं रहेगी। डोंट प्रिपेयर फॉर परफेक्शन, प्रिपेयर फॉर फेल्यूअर्स। फेल्यूअर नहीं आना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं लास्ट टाइम ये बोलते बोलते एकदम ऐसा रियल लाइफ का यहाँ का एग्जाम्पल आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोच के नहीं आया था, बट अभी वो एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा मिला था। ये जब हमने यहाँ पे कैमरा लगाया इंटरनेट से, सोचा कि पहले हमने एक वाईफाई लगाया वहां पे कहीं पे, तो फिर मैंने बोला यार नहीं, ये कुछ कम है। हमें ना, या सॉरी वाईफाई नहीं लगाया पहले हमने, ये अच्छा सारा 4K लगाया और अच्छा इंटरनेट पे जाना है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, लीज लाइन। तो वो लीज लाइन पूरा नीचे से आता है, या क्या वायर्ड होता है ना वो लीज लाइन का सारा पार्ट। तो वो ऐसा आया और सब अच्छा चल रहा था। तो सब लोग हम खुश हो गए कि अरे मस्त, ये अपग्रेड कर लिया हमने कैमरा वगैरह। और ये बहुत लोगों का वो बहुत दिनों से डिमांड था कि सर हमको जो क्लास हो रहा है उसका ही रिकॉर्डिंग चाहिए, अगर कुछ मिस हो गया तो हमने वो सब कर लिया, हम खुश हो गए। बट यार 2 दिन के बाद मुझे ना थोड़ा सा ऐसा अनईजी फील हो रहा है बीच में कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है। फिर मैंने क्या बोला कि फिर भी ठीक है, बैकअप के लिए क्या करो आप, वाईफाई लगाओ।
हमने एक वाईफाई लगा दिया फिर। बट वो जब लगा रहे थे ना, तो ये सब लोग और एक हमारे एडमिन थे, ये इनका कहना था कि क्यों चाहिए, लीज लाइन खराब ही नहीं होती है, लीज लाइन में कभी दिक्कत नहीं आती है, उनका ऐसा है कहना, उनका वैसा कहना है, काइंड ऑफ। यार फिर भी तुम लगा के रखो वाईफाई। और एक दिन आया अपने महानगर पालिका, और तब तो महानगर पालिका निवडणूक भी नहीं हुआ था अभी हुआ ना ये सब, मनपा का। तो मनपा वाले पता नहीं कौन से काम के लिए आए, खट करके खड्डा, उसमें वो लीज लाइन ही तोड़ के चले गए। प्रॉब्लम ये है कि बताएंगे किसको, उधर तो कोई है ही नहीं अभी तुम्हारा। हाँ, जा जाके आएगा नहीं, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उधर जाओ, इसमें 2-3 दिन चले गए कि एग्जैक्टली कहाँ पे एप्लीकेशन देना है कि वो करो, और पूरा हमको ये करके दो टाइम तो। तब तक क्या 3 दिन क्लास बंद करेंगे? कौन काम पे आया? वाईफाई वाला जो प्लान बी रखा था वो काम पे आया। सो जो मैं बोल रहा था ना कि मुझे वो लग रहा है, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे 10 साल से, मुझे ये बानी समझने के बाद क्लिक हुआ कि मैं धीरे धीरे वो लास्ट 10 साल में ऐसा बनता गया हूँ, बिकॉज मुझे ये सारा सिस्टम पता चल रहा है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं वो धीरे धीरे बनता जा रहा हूँ। तुम लोग कैसे एकदम से बनोगे? नहीं बनोगे अनलेस मैंने नहीं बनाया जल्दी। नहीं तो तुमको भी 10 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही तो गुरु का फायदा होता है कि वो सारा एक्सपीरियंस अभी दे सकता है तुमको, पूरा 10 साल का। वही तो गाइडेंस का फायदा होता है। तो ये 10-15 साल में मुझे ये पता था कि अरे यार ये ऐसा नहीं, प्लान भी चाहिए अपने को। प्रिपेयर फॉर फेल्यूअर्स। हमने परफेक्शन के लिए तो प्रिपेयर किया था, सबसे अच्छा कैमरा लिया है। आई होप तुम लोगों ने इसके वीडियो वगैरह भी देखे होंगे बाद में, रिवीजन के लिए सब अच्छा है ना? तो सब अच्छा है, सब अच्छा है, परफेक्शन के लिए तो किया था। बट नाउ जस्ट परफेक्शन करके फायदा ही नहीं है। बी प्रिपेयर और बी रेडी फॉर फेल्यूअर्स। तो रेजिलियंट बनना मतलब क्या, हाउ बता रहा हूँ, लिखो। रेजिलियंस कैसे बनोगे कि डोंट बी प्रिपेयर फॉर ओनली परफेक्शन। परफेक्शन तो चाहिए, बट उसके साथ क्या चाहिए? प्रिपेयर फॉर फेल्यूअर्स। ऑनलाइन वालों, मेरे साथ हो क्या? कुछ तो वेव करो, ऐसे ताली भी बजाओ। गुड। हाँ, आकांक्षा ने एक और एग्जांपल दिया है शायद ब्रिटल का एग्जांपल दिया था आकांक्षा ने। तो रामदेव बाबा बोलिए पतंजलि। अरे वो डेंजर आया था, पतंजलि भी ऐसा ही है ना। बहुत ऐसा ह्यूज ये होके आया था, सब जगह पे पतंजलि के प्रोडक्ट, सब जगह पे ऐसा। धीरे धीरे बिल्ड होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है सो ये हमने जैसे बोला कि परफेक्शन के लिए नहीं, फेल्योर के लिए कैसे करेंगे? अगेन लिखो, प्रेशर, रिजेक्शन, अनसर्टनिटी। प्रेशर कॉमा रिजेक्शन कॉमा अनसर्टनिटी आर पार्ट ऑफ ग्रोथ। प्रेशर, rejection, uncertainty, these are part of growth. Build stamina, not comfort. Build stamina, not comfort. एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन की स्टोरी बहुत सारे लोगों को पता थी। अमिताभ बच्चन तो सबको पता है कि नहीं अभी? सर नो? हाँ, किसमें है वो? रंजना है? कहाँ पे अमिताभ बच्चन, कहाँ है? कहाँ दिखाई देते हैं? किसमें? कौन बनेगा करोड़पति? ये पूछ रहा है अमिताभ बच्चन कौन? महान आदमी है, तो अगर अमिताभ बच्चन कौन है तो अमिताभ बच्चन की आवाज की वजह से भी फेमस है ना, यस और नो? यस और नो एवरीबॉडी? उनको रिजेक्ट किया गया था उनकी आवाज की वजह से, ऑल इंडिया रेडियो ने। तब एयर बोलते थे उसको, ऑल इंडिया रेडियो, AIR, अपना जो रेडियो है। तो रेडियो वालों ने ना, उसके यहाँ पे क्या, मतलब वो रेडियो पता नहीं, आजकल लोगों ने ओवरटेक कर लिया, मिर्ची, ये वो सब आ गया, रेडियो क्या FM वगैरह सब FM वालों ने इतना पीछे पड़ गए वो। तो उन्होंने बच्चन साहब को रिजेक्ट किया था। तो रिजेक्शन तब से है बेटा, अब वो ज्यादा लेवल पे आ गया है। तो रिजेक्शन वगैरह पार्ट है तुम्हारे ग्रोथ के।
तुमको कुछ रिजेक्शन की स्टोरीज खुद को पता होगी। तो रिजेक्ट होना बहुत बार ऐसा अपने को फेल्योर लगता है, नहीं, वो पार्ट ऑफ ग्रोथ है। रिजेक्ट हो गए, कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे। अब इसका कैसे करेंगे, और जैसे हमने कहा कि बिल्ड स्टैमिना, डोंट बिल्ड कंफर्ट। बहुत लोगों को वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, कंफर्ट वगैरह। वापस से तुम देखो, बहुत सारे लोग वो गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों जाना चाहते हैं, कंफर्ट है बोल के। उधर भी कंफर्ट नहीं मिलेगा नालायक को, अगर सिर्फ इसी की वजह से जा रहे हो तो नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ। अभी कल परसों मेरे एक दोस्त को, उसके पापा गुजर गए, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुकंपा के बेसिस पे उसको जॉब मिलने वाला था। उसने नहीं बोला है उस जॉब को। क्यों? मैं बोला क्यों भाई, क्यों? तो कुछ फायदा नहीं अभी उस जॉब में, सब जगह पे कैमरा लगे होते हैं। अब एनीवे, पहले जैसा नहीं रहा बेटा वहां पे कुछ भी। और हजार जगह से तुम्हारे पास लोग देखेंगे एक, और वो करने की, मतलब उसी के लिए जाना क्यों है? बेटर यहाँ पे कुछ जगह पे मैं ये भी देखता हूँ। मैं बहुत बार आईटी वाले में इसमें पूछता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है, उनके पापा लोग हैं, वो पहले बिल्डर इंडस्ट्री में है, कुछ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कुछ और बिजनेस है। तो मैं उनको पूछा कि इधर क्यों नहीं, मतलब आप उनके खुद के बिजनेस में क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं तुम्हारे बेटे, या ऐसा क्यों हो रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं जाना चाहती उनके बिजनेस में? वो वही बोल रहे कि यहाँ पे डिग्निटी से पैसा नहीं कमा रहे हम बहुत। बिल्डर बोलते ही कहीं से तो कोई पैसा हमको डालना ही पड़ता है, कुछ अप्रूवल करने के लिए हमको हजार चीजें, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसमें से भी किसी की धमकी आ जाती है कि मेरे को एक फ्लैट चाहिए, ये वो। मेरे बच्चे को ये नहीं करना, इसलिए मैं बच्चे को आईटी में डाला। तो आईटी में क्यों? आईटी में डिग्निटी से पैसे कमा सकते हैं, कंफर्ट की वजह से नहीं। आईटी में तो रोज सब बदल रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो बोले प्रेशर यहाँ पे भी है, यहाँ पे, बट यहाँ पे डिग्निटी है। डिग्निटी का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर है बस, जो कि मोस्टली आगे बोलूंगा कंट्रोलेबल है। थोड़ा बहुत तो यस, परफॉर्मेंस ये तो कंट्रोलेबल है ना। अब बहुत ही कंपनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मांग रही है, लात मारेंगे उस कंपनी को साला, दूसरी कंपनी में जाएंगे। बट कंट्रोलेबल में तो है। ये बाकी सारी चीजें जो अभी मैंने बोली निगेटिव, वो शायद कंट्रोल में नहीं है कुछ लोगों के, तो नेक्स्ट जनरेशन को आईटी में लाना नहीं चाहते। और मे भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मम्मी पापा को इतने टेंशन में देख के आना नहीं चाहते उस इंडस्ट्री में। तो आईटी में क्यों? इस वजह से। अब आईटी डिसाइड हो गया ना तुम्हारा, आईटी में ग्रोथ कैसे होगा? तो वो भी कंफर्ट से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? नेवर डिपेंड ऑन वन स्किल और वन टूल। सॉल्यूशंस है अभी भी कि रेजिलिएंट कैसे बनेंगे, रेजिलिएंट कैसे बनेंगे। नेवर डिपेंड ऑन वन स्किल और वन टूल। एक स्किल पे या एक टूल के भरोसे मत बैठो। जो लोग, कुछ तो वो क्या, फोटोशॉप के भरोसे बैठे थे, कैनवा आ गया बेटा और सारे फोटोशॉप वालों का करियर खा गया। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी। तुमने जब कैनवा आया तो कैनवा भी पढ़ना चाहिए था। हजार और चीजें हैं, वो एडोप करके और एक आता है उसका कुछ तो इल्यूजन वगैरह ऐसा कुछ तो, वो पढ़ना चाहिए था। सिर्फ एक फोटोशॉप लेके बैठे तो कैसे चलेगा? ये तो हमारे मतलब फार्मर्स लोग हमको ये सिखाए हैं कि वो एक बार एक ये लेते हैं क्रॉप, और दूसरे बार कुछ तो वो हल्दी वगैरे घालायचे आमच्याकडे. सो हल्दी से क्या हो जाता है, वो जमिनीचा पोत सुधारणं म्हणतो ना, तसं असायचं. एंड प्लस नेक्स्ट टाइम का जो क्रॉप है वो अच्छा आता है. तो ऐसा एक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. फिर ये समझा कुछ लोगों को कि एक स्क्वायर में मतलब वॉट एवर 25-30% में एक चीज रखेंगे, दूसरे में और कुछ चाहिए अपने को, ऐसा कि एक चीज शायद बारिश की वजह से खराब हो गई तो दूसरी चीज बारिश पे ज्यादा लगने वाली चाहिए वगैरह. तो ये सारा अपने पास बिल्ट इन था. तो इसलिए इंडिया आज भी मार्केट में बहुत अच्छा तगड़ा काम कर रहा है, क्योंकि अंदर से हम क्या है, रेजिलिएंट है. देखा जाए तो बस उसको ब्रशअप करके किसी ने गाइड करना चाहिए कि ये भी करो वो भी करो. जावा में काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, अभी एकदम से कंपनी ने बोला पाइथन में करो, छोड़ दूंगा. कितनी कंपनी छोड़ोगे? बेटर क्या करो, पाइथन पढ़ो. वाइस वर्सा, पाइथन में काम कर रहे हैं बहुत सारा, ऐसा है वैसा है, और एक दिन जावा के प्रोजेक्ट आ गए, जावा यार जावा पढ़ना पड़ेगा. वही आगे जाके, अगर आपको याद है तो, इसलिए किसमें अलाउ कर दिया अभी मैंने, पता ना सोल्यूशन मिले ये बानी की वजह से मुझे. किसमें अलाउ किया बताओ, कौन से इसके अंदर अलाउ किया है? स्वप्न पूर्ति वाला में. स्वप्न पूर्ति के अंदर वो अलाउड है. प्रॉपर शेड्यूल करोगे, प्लान करोगे, तो ये 5-6 घंटे जैसे यहाँ पे दे रहे हैं, वैसे और एक 4-5 घंटे घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो तुम एक ही टाइमलाइन पे जावा के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो, और
पाइथन के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो, डेटा साइंस के लिए भी। बहुत लोगों को ये टेंशन हो रहा था कि सर आगे पाइथन पाइथन होगा, तो वो करूँ क्या, कर। फिर बोलते थे कि सर लेकिन फ्रेशर्स को इसमें ऐसा है वैसा है, कुछ भी ऐसा डायलेमा चल रहा है कंटिन्यूअसली। फिर ये बोल, मैं बोला दोनों करना, किस्सा ही खत्म। पाइथन वाला आया तो पाइथन वाले को अप्लाई कर दे, जावा वाला आया तो जावा को अप्लाई कर दे। पांचों उंगलियां घी में ना, ये सुन नो। बट काम करना पड़ेगा उतना। सर फिर ये 6 महीने दूसरा कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly, वो डिसाइड करना पड़ेगा आज। नहीं करना है। पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैंने मूवी नहीं देखी है। अभी लास्ट टाइम हमारे सारे दोस्त मिलके मेरा टिकट निकाल के उठा के लेके गए, जैसा वो सिनारियो है, हमारे एमडी सर और हमने वो मैच धुरंधर देखा अभी जाके। 3.5 साल से मैंने मूवी नहीं देखी थी। 3.5 साल। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम इरिलेवेंट हो गए। ये नहीं करेगा तो करियर इरिलेवेंट हो रहा है तेरा। चार जोक नहीं समझे धुरंधर के बारे में, या किसी मूवी, या वो क्या कहते हैं आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या आता है तुम्हारा, क्या सीरीज, वेब सीरीज, उसके कुछ चार मीम नहीं समझे तो फर्क नहीं पड़ता बेटा। बट ये करो। हाँ, कोई आई कुटे काय करते, 4 एपिसोड गए तो फर्क नहीं पड़ता। अभी उनको जोक समझा। वेब सीरीज वगैरह जो बोल रहे थे तब उनको नहीं समझा था मीम वगैरह। इनको डेली एपिसोड चाहिए है। तुम देखो, 6 महीने के बाद भी अगर तुम वो सीरीज देखने जाओगे ना, तो वैसे की वैसी ही रहती है। आई अजून पण आहे ना ते कुठे काय करते मध्येच असते। तो जरूरत नहीं है ये सब करने की। हमको रेजिलियंट बनना है। करेक्ट है। तो इसके लिए स्वप्न पूर्ति तक जाना है। इसके लिए यहाँ के 4-5 घंटे प्लस आपके, मैं इवन ये कहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पे बस से आते हैं, बस वगैरह, बस पहले तो उनको तो और अच्छा है जो 1 घंटे का ट्रैवल जो भी होता है, वहां पे तुम बैठ के आपके एलएमएस वाले चीजें सुन सकते हो, देख सकते हो। व्हाट इज एलएमएस? एलएमएस भी है, पता है कि नहीं? व्हाट इज एलएमएस? लो मार्जिन कॉस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ऐसा नो। तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हमारे पास प्लान नहीं है। एक बड़ा सा स्टार स्टार करके एक लाइन लिखो, व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड दैट गेट्स डन। स्टार स्टार स्टार, 5 स्टार कोट है ये। स्टार स्टार स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, जो भी लगाना है वो लगा दो। जिंदगी के लिए कोड दे रहा हूं ये। व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड दैट गेट्स डन। वॉट एवर, मतलब एक्चुअली ऐसा है कि जो भी शेड्यूल होता है, जो शेड्यूल होता है वही डन होता है। तो शेड्यूल करना सीखो। व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड दैट गेट्स डन। सो देर इज नो परफेक्ट टाइम, बाद में करेंगे, ये करेंगे। अभी सब कुछ पॉसिबल है। सारे रिसोर्सेज दिए हैं, सारी चीजें हैं, अपने को बस ये टाइम मैनेज करना है। और मैं कहता हूं हमेशा ही, तुम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। तुम्हारे पहले भी टाइम था, तुम्हारे बाद भी टाइम है, तुम्हारे दादा परदादा के पहले भी टाइम था, तुम्हारे आगे के कितने सारे जनरेशन के बाद भी टाइम रहने वाला है। टाइम तो एक ऐसा एक, बस गंगा बहती जा रही है टाइम की। अगर तुम्हें स्ट्रीम बोल के उसको देखोगे तो वो नदी बहती जा रही है। अगर मुझे मेरे हाथ धोने हैं उसमें, तो मुझे उसके अंदर जाना पड़ेगा ना, नदी में। मुझे अगर उसमें नहाना है, वेट करना है, तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा ना। तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। तो यू कैनॉट मैनेज टाइम, ये भी दिमाग में रखो। फिर किसको मैनेज करना है? टाइम मैनेजमेंट मतलब खुद को मैनेज करना है। मैं रोज कितने बजे उठूंगा सो दैट मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं रोज कितने बजे स्लीप लूंगा सो दैट मेरे पास एक एक्स्ट्रा घंटा मिलेगा। मैं ट्रैवल करते समय क्या करूंगा। टाइम तो सबके पास वही है। वही टाइम पे 2 बजे से 4 बजे तक सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अरे वो ट्रैवलिंग टाइम में तुम क्या कर रहे हो? क्या गाने सुन रहे हो? एलएमएस क्यों नहीं सुन सकते? कुछ चीजें ऐसी है एलएमएस में लिटरली की स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं है, ऑडियो सुनते हुए भी आ सकते हो। बाद में कहीं पे लगा तो ही जाके हम वो इमेजेस देख सकते हैं। एलएमएस में कितना कुछ ऐसा है। रिवीजन ही करना है। मैं उल्टा कहूंगा कि ये रिकॉर्डिंग लगा के आ गए कल का, मैंने कल लाइव अटेंड किया था बट रिवीजन करना है। रिकॉर्डिंग लगा के आ गए तो रिकॉर्डिंग से जो कल तुमने यहाँ पे लाइव देखा था वो सब सामने आएगा ना। यस और नो? टाइम कैसे, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो वो मैनेज करना है। तुमको रेजिलेंट बनना है। वहां पे तुम आते हो कुछ तो वापस स्टैंड अप कॉमेडी देखोगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं भी देखता हूँ। उसके लिए भी टाइम रखो शेड्यूल करके।
कि इतने टाइम में ये देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। कोई उल्टा कहता है कि सर उल्टा ये ट्रैवल का टाइम जो है ना, वहां पे मेरा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे ही रहूंगा। दैट्स इट, गुड चॉइस। उसके बाद सोशल मीडिया पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद वापस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जाना नहीं चाहिए। जो भी चीज है तुम्हारी उधर खत्म करो फिर। किसको मैनेज किया, टाइम को कि तुम्हारे शेड्यूल को? किसको मैनेज किया यहाँ पे तुमने? टाइम तो वही है ना, वापस से 2 से 4 वाला। इट्स अप टू यू, तुम्हें कैसे कस्टमाइज करना है। अब समझ में आ रहा है समन्वय? इनर इंजीनियरिंग क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एवरीबडी, एवरीबडी। क्या मतलब 6 से 7 घंटे सब लोग सोएंगे? यस और नो? एवरीबडी, यस और नो? बेसिक आइडिया मैं हमेशा यहाँ पे बोलता हूँ उसको, 42 आवर्स का ये पार्ट। मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा, ये मेरा डे 1 का बहुत फेमस सेशन है। 24 × 7 कितना होता है? 168। करेक्ट, देखो करके, बराबर है क्या? बराबर है ना? 168 आवर्स मिले हैं। ये वीकली है। कैसे है ये? वीकली। सबको इतने ही मिलते हैं कि कुछ ऐसा भगवान के साथ सेटिंग है किसी का? हाँ। सर मुझे 4 घंटे ज्यादा मिलते हैं, 2 घंटे भी मिलते हैं। तू मतलब बहुत ही आगे बढ़ गया फिर। हाँ। सर वो राउंड फिगर कर दो जरा, 170 भगवान, जरा वो देखना है, वो 2 घंटे जरा, ऐसा है क्या कुछ सेटिंग? सबको इतने ही मिलेंगे ना? ये सर नो? हाँ। तो कितने घंटे सोओगे? इससे माइनस करते जाना अपने को, एक 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 कभी। 7 घंटे, 7 दिन। हाँ। इतना ही होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं 6 घंटे, कुछ लोग बोलते हैं कि सर 8 घंटे मैंडेटरी है। इट्स अप टू यू। बट मुझे लगता है कि इस एज में 7 आवर्स इज इनफ। इतना भी 8 घंटे 10 घंटे सोने की जरूरत नहीं। वो कहीं तो बचपन में बताया होता है, जब तुम 10th स्टैंडर्ड में या उससे भी कम में थे, तो तब के एज के लिए जितना तुम खेलते कूदते थे, उसके लिए 8 घंटे का परिश्रम बहुत करने के बाद नींद चाहिए वगैरह। बट आई थिंक नाउ एक्चुअली इट शुड बी रिड्यूस टू इवन 6 आवर्स, देखा जाए तो इन 5-6 महीनों में। बट कभी कभी होता है ना कि वो कम सोने के बाद कुछ बीमारियां बढ़ती है, तो इसलिए एकदम गोल्डन मीन क्या है? 7 आवर्स। अब यहाँ पे भी क्या होता है ना, 7 आवर्स में क्या करते हैं, लेट्स से अपन 11 बजे सोने जा रहे हैं, कितने बजे उठना चाहिए? 6 बजे उठना चाहिए, ये सुन नो। 11 बजे सोने जाते हैं, सोते 2 बजे। वो मोबाइल जब तक ऐसे मुंह पे नहीं गिरता है, तब तक शुरू है अपना कुछ तो। किसने किया ये? टाइम चलता रह रहा है सबके लिए। जो 11 बजे सोया और 6 बजे उठा, वो जीत गया ना? कौन हारा? टाइम हारा? तुम हारे, जो 2 बजे तक ये करते बैठे। तुम्हें डिसाइड करना है। अलार्म लगा के, वैसे सब सेटिंग है, सबको पता होता है ये, कि ऐसे कुछ सेटिंग है कि जहाँ पे वो सारी चीजें ब्लॉक की जाती है। वो होता है ना कुछ तो, कि मोबाइल ही पूरा मतलब सिर्फ मैंडेटरी चीजें ओपन रहती है, हाँ। स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाता है, और सिर्फ मैंडेटरी कॉलिंग और एसएमएस एक्टिव रहता है, बाकी सारी चीजें बंद। नहीं नहीं, उसमें भी वापस बटन करके एग्जिट करके नहीं देखना है। हाँ, ठुमक 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 चल रहा है कुछ तो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये करो, उसके लिए टाइम निकालो ना। अभी अभी आ रहा हूँ उस पर भी मैं, देखते हैं। तो ये हो गया, कितने बचे जल्दी बताओ? हाँ। कितना बचा? 119। फिर ये हो गया किसका, तुम्हारा स्लीप का। ओके। लंच, ब्रेकफास्ट, और क्या, डिनर, मिला के कितना? 7 दिन इंटू कितना बताओ? 2 घंटे दे इसको। हाँ। 45 मिनट्स ब्रेकफास्ट, क्या लंच, 45 मिनट्स डिनर, 1.5 घंटा, और आधे घंटे का ब्रेकफास्ट। करेक्ट ना? ये तीनों करेंगे ना? सर मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, और अच्छा है। हाँ, लंच थोड़ा ज्यादा खाओ, आराम से खाओ, 32,000 खाओ। ठीक है, कितना हो गया फिर ये माइनस? बराबर ना? डेली के 2 घंटे है ना ये? यस और नो? अरे जल्दी बोलो, यस और नो? ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं। कितना हुआ ये? फिर कितना बचा? 105। ठीक है। और ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार करते हो दिन भर, कंटिन्यूअसली? ट्रैवल। किसके लिए ट्रैवल? इधर आने के लिए? हाँ ठीक है, तो इधर आने का पहले रखो ना, नालायक को। कि इधर आना पड़ेगा 5 घंटे, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 घंटे होंगे या नैन सेतु वगैरह मिला के होंगे। तो मैं लास्ट टाइम ये नैन सेतु वगैरह मिला, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, और वो भी 6 दिन ना, लेकिन एक दिन हम छुट्टी दे रहे हैं, करेक्ट है? मैं तो चाहता था कि ये छुट्टी भी ना दूं, बट फिर कुछ लोग बोले कि सर मेरे कपड़े धोने होते हैं।
हम हॉस्टल पे रहते हैं, तुमको हमारा दुख क्या पता। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। वो इतने दुखी आवाज से बोला, जो जिसने, तो मैं उस दिन से संडे को छुट्टी देना शुरू किया। नहीं तो मैं संडे को भी बुलाता था कि इधर आने चाहिए बोल के। मैंने कितने सारे संडे काम किया है, वो किस्सा फिर कभी। बट यहाँ पे तो नैन से तू मिला, क्या ज्ञानेश्वरी का पार्ट है, रिवीजन है, इधर 3 घंटे आना है मिनिमम लेट से, तो इसके लिए मिनिमम डेली 5 आवर्स देना पड़ेंगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। करेक्ट है सबको ही। और अपना तो वो है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अभी तुम दोनों का ग्रुप ही एक होता है, ऑनलाइन वाले भी उसी ग्रुप में होते हैं, ऑफलाइन वाले भी उसी ग्रुप में होते हैं। बस ऑनलाइन वाले यहाँ पे आके नहीं बैठ सकते। बट अगर जैसे कि अभी कल कुछ तो क्या साइकिल रेस है, तो हमने कुछ चीजें नैन से तुम्हें ले ली ना। दोनों तुम्हारी बैच को उसी टाइम पे हुआ कि नहीं, मैं भी नहीं है तो पता नहीं, उनका भी नैन से तो हुआ क्या उधर। तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं उस दिन। तो दैट्स अ पॉइंट। बट ये 5 घंटे तो डेली देने पड़ेंगे, तो कितने गए, बराबर 30 गए ना। कितना हुआ फिर ये है, 75। यस और नो एवरीबडी। फिर ट्रैवल आया। सर यहीं पे ट्रैवल नहीं, ऑनलाइन लोग शायद ऑनलाइन इसलिए रजिस्टर किए हैं कि अभी भी कॉलेज कर रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा अज्यूम करते हैं। नहीं तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे कि हम तो ट्रैवल नहीं कर रहे, टाइम बच गया। वेरी गुड बेटा, वही तो कह रहा हूँ फिर। वो बचे हुए टाइम में क्या करना है तुम डिसाइड करो। इन लोगों को कम से कम ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो ट्रैवल करने का क्या रखेंगे यहाँ पे। डेली कितने आवर्स का ट्रैवल करना पड़ता है, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, ये सुन लो। इससे ज्यादा कोई ट्रैवल कर रहा है क्या, एनीबडी। सर मैं खूब लाम रहा तो लाम रहते है क्या कोई ऐसा। अगर है तो जल्दी से जल्दी ऐसे लोकेशन पे आ जाओ जहां पे सच्ची में 1 आवर्स का ट्रैवल हो। और मैं टीचर बोल के देखो क्या बोल रहा हूँ, उल्टा कह रहा हूँ मैं, कि नहीं तो अभी के अभी, अभी वो रिफंड डेट वगैरह से पहले ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। अगर तुमको 1.5 घंटा आने जाने में ही जाता है तो पहला चॉइस। दूसरा चॉइस, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस तो वही है ऑनलाइन का, उधर फीस कम है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑनलाइन जा रहा हूँ, क्योंकि फिर ये एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है अगर इतना जा रहा है तो। पहली चीज। दूसरा, या तो फिर ठीक है रेलवे से आते हो वगैरह, तो मेरा वो फंडा कि वहां पर आधा घंटा जो एक्स्ट्रा बाकी लोगों से ज्यादा मिल रहा है या ज्यादा देना पड़ रहा है, वहां पे पढ़ाई करो कुछ तो। नहीं तो सर मेरे को आने जाने में ये एक्सक्यूज बोल के 4 महीने के बाद देने में कोई फायदा नहीं है, तब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो वो एक्सक्यूज मत बना उसको कि मुझे ज्यादा ट्राई, अरे तेरा करियर है तुझे ही करना पड़ेगा, मैं थोड़े उठा के लेके आऊंगा तुमको। तुम्हारा करियर है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, एंड द बेस्ट डिसीजन इज ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। उधर पैसे कम है फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, देखा जाए तो हमारा 10-15 हजार का नुकसान है उसमें भी। बट हम हमेशा यही कहते हैं कि हम सेंसिबल और तुम्हारे लिए जो बेटर है उसकी बातें करते हैं। यही पे फर्स्ट बीट अलग है। यही हमारा रेजिलियंस वाला पार्ट है कि हम डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे चलेगा, बट हम तुमको बेटर और बेटर ही देंगे। तो ये समझ में आया। तो 2 आवर्स पकड़े यहाँ पे, ये 2 आवर्स, फिर ये भी कितना 6 दिन ही करना पड़ेगा ना। यस और नो, 7 दिन नहीं ना फिर ये दोनों चीजें। फिर यहाँ पे कितना, 3, ये कितना 6, और क्या बचा। मैं अब यहाँ पे बोलता हूँ सोशल मीडिया, चलो कितना टाइम दोगे सोशल मीडिया पे, सर 7 के 7 दिन देंगे, हाँ कितना टाइम दोगे। हाँ, कितना टाइम दोगे अभी, 10-15 मिनट, 10 मिनट लगेंगे, तेरा बैच है क्या, अरे 10 मिनट है। क्या, कितना टाइम दोगे सोशल मीडिया पे ऑनेस्टली। हाँ, या मैं यहाँ पे अभी कितना दे रहा हूँ नहीं पूछ रहा हूँ तुमको, आज कमिट करो कि कितना टाइम सच्ची में देंगे। और मैं देने के लिए बोल रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया मतलब क्या, तुम्हारा व्हाट्सएप चैटिंग भी हो गया दोस्तों से, इसमें की जरूरत पड़ सकती है सर। घर पे एक मैसेज देना पड़ता है, पापा को बोलना पड़ता है, दोस्तों से बात करनी पड़ती है, तुमको बात करनी पड़ती है मम्मी से। हाँ, क्या त्याचं काय झालं आली का ती, ये सब सोशल मीडिया पे आ गया बेटा। हम सीरियस अबाउट दिस, हम लोग ये नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पबजी है, मार मार मार, शूट शूट शूट, वो भी सोशल मीडिया पे आ गया बेटा। नहीं तो ऐसा लोग कहेंगे कि ये अलग वो अलग, सोशल मीडिया मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बोला था। ओवरऑल ये सारा पार्ट जो देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन है, करेक्ट है। तो वो पार्ट क्या होगा तुम्हारा, फिर गेमिंग आ गया उसमें, सब कुछ आ गया। कितना आवर्स, 2 आवर्स पकड़े, ये सुन लो। चलो 2 घंटे पकड़ चलते हैं, फिर क्या उतना 14 गया इसमें से, कितना हुआ, कितना बचा, 9, बराबर है। 49 बचा, ये सर नो। मैं बोल रहा हूँ
एक अच्छी मूवी देखो, 4 आवर्स में भी, तुम ओटीटी फॉर्मेट में देखो, कुछ भी, कहीं से भी देखो। तो मैं उल्टा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि अगर 30 मिनट सुमित्रा यहाँ पे बोल रही है, 30 मिनट्स अगर तुमने वहां पे दे दिया तो सच्ची में आपके 1.5 घंटा बच जाता है। और अगर 6 दिन का 1.5 घंटा भी बचा तो तुम्हारे कितने, आ, डेढ़ डेढ़ और कितना, 3 6 घंटे वहां पे बच जाते हैं। वो अभी आगे आऊंगा मैं, कैसे तुमको काम करना है उस पर वगैरह। तो तुम्हारा कंट्रोल अगर है तो अच्छी बात है। मैं मूवी के बारे में बता रहा था कि मैं उल्टा कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी मूवीज ने मुझे बनाया है। कराटे किड करके एक मूवी है, मैं कभी तो उसका एक क्लिप यहाँ पे आपको दिखाऊंगा किसी समन्वय में। कुंफू पांडा करके वो एक सीरीज है, 2 या 3 तक। बैटमैन सीरीज है। तो बहुत सारी अच्छी मूवीज भी है जो लाइफ में कुछ अलग तरीके का पर्सपेक्टिव देती है, कुछ व्यू देती है। वो तुमने देखना चाहिए। इवन कंप्यूटर्स वालों के लिए मैं डे 1 पे हमेशा कहता हूँ, एक द इमिटेशन गेम करके है, अभी आगे जाके जो मैंने नाम बताया ना, वो सारे रिवाइंड करके लिखो कहीं पे तो, और वो सोचो। इमिटेशन गेम करके है, पहला कंप्यूटर कैसा निकला वर्ल्ड वॉर 2 के समय, एलन ट्यूनर ने कैसे वो बनाया था, कि नाम पता नहीं होते हैं या पता होते हैं बस, कि इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बोल के, एलन ट्यूनर या टर्नर ट्यूनर। उस पे वो मूवी है, वो कैसे बनता गया पहला कंप्यूटर अपना। सोशल नेटवर्क है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मूवीज रिकमेंडेड है, तो वो देखो। बट कैसे, कब, एक मूवी ना, नहीं तो वेब सीरीज। हाँ, मिर्जापुर आले, रात्रि बसून काढला, त्यांनी पैसे कमवायला लागले, तर तेरा क्या गया उस दिन का टॉस पे। और वो टॉस पे नहीं गया, उसके अगले वाले दिन का सारा शेड्यूल पानी में। क्यों नहीं समझता अपने को ये। सर कॉलेज में अच्छा था, वो बहुत लोग उस मोड में भी बहुत रहते हैं, कॉलेज मध्ये कसं मस्त होतं शाळा कॉलेज मध्ये। हाँ, क्योंकि दूसरे दिन उठ के पैसा कमाने को नहीं जाना था तेरे को। ऐसा कैसे। हाँ, ये भी चाहिए, पैसा कमाना भी चाहिए। नहीं ना, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा वहां पे। और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं बोलता मैं उसको, जो करेक्ट चीज है वो करनी पड़ेगी वहां पे। इतना मत सोच उसके बारे में कि सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो कोई तो दोस्त बोल देगा और मिर्जापुर का ये। फालतू लोग रहते ही ऐसे, अभी बंद करो ऐसे। ऐसे दोस्त रखना भी बंद करो, नालायक साला। इतना अगर उसके डर की वजह से तेरी लाइफ इतनी इंपैक्ट हो रही है और इतनी बुरी तरीके से, तो क्या फायदा ऐसे दोस्त का है। दोस्तों ने तुम्हारी लाइफ ऊपर उठानी चाहिए ना अभी, तुमने या तो उनको ऊपर उठाना चाहिए। ये बोर है बंद कर बोल के, उस चक्कर में तू तेरा नींद खराब करके ले रहा है, दूसरे दिन का शेड्यूल खराब करके ले रहा है, कितने दिनों तक ये। और यही हुआ तो शायद मैं और एक लाइन बोलता हूँ जो थोड़ा सा हर्ट करता है, और मैं उसको बाद में थोड़ा पॉजिटिव में भी लेके आता हूँ, कि एक तरीके का ये फेल्यूर है सब कुछ। इसीलिए तो तुम आज यहाँ पे हो, नहीं तो कंपनी में होते ना। तो यहाँ पे आना एक तरीके का फेल्यूर ही है। फेल्यूर क्यों आया, ये इन्हीं की वजह से सब हुआ ना, कि हमने अपने शेड्यूल में दूसरे को घुसाया। नीचे से पी पी चल रहे, फिर हला जाओ, चल रहे हला जाओ, चल गए शॉपिंग ला जाओ, गया तेरा शेड्यूल, खराब हो गया सब। आगे का क्या, तेरा शेड्यूल खराब है, देख ना तू बैठा है यहाँ पे ना, वो जो दोस्त तेरे साथ खराबी कर रहा था वो नहीं बैठा ना। ठीक है अबाउट दिस। और अभी यहाँ पे बैठे हो तो एक तरीके का सक्सेस भी है, कि बहुत सारा नॉइज दुनिया का सारा छोड़ के अब यहाँ पे आ गए हो ना, है ना। तो एक कविता है क्या, कि जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी, जाळूनी किंवा पुरुनी टाका, सावध ऐका पुढल्या हाका, प्राप्त काल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा। मीनिंग क्या, पुराना सब जला डालो, अभी हो गया पास, चलो छोड़ दो। ठीक है फेल्योर है, सब पीछे छोड़ दो। अब क्या करना है वो आगे आ रहा है, ये 45 आवर्स में, 42 आवर्स में बचे हुए। क्योंकि ये सारा काम तो सब कर रहे हैं, सो सब लोग रहे हैं, खा सब लोग रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग है, ट्रैवल सब लोग कर रहे हैं। इवन यहाँ का जो है, वो फर्स्ट बीट का वो 5 घंटे का काम भी कर रहा है। ये सब नो। फिर अभी बचे हुए काम में क्या करना है, ये 45 आवर्स में क्या करना है। मैं और 3 आवर्स का यहाँ पे बफर रखता हूँ, और जनरली बोलता हूँ कि 42 आवर्स डिवाइड बाय 7, एंड फिर भी तुम्हारे पास डेली कितने आवर्स बचते हैं। ऑनलाइन वालों कितने आवर्स बचते हैं, 6 आवर्स, जो इन 5 घंटे से भी ज्यादा है कि नहीं, यस और नो, यस और नो एवरीबडी। तो इन आवर्स में ही स्वप्न पूर्ति करना है। अगर जावा के बैच वाले हो तो पाइथन करो, पाइथन के वाले हो तो
जावा का फॉलो करो, रिकॉर्डिंग सर वो लाइव नहीं मिलता, रिकॉर्डिंग मिल रहा है ना। तो जब तुम्हारा ये टाइमलाइन 5 या 6 महीने का खत्म होगा, दोनों कोर्सेज के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं, ये और नो, दोनों प्लेसमेंट के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं, प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ेगी। उसमें से भी अगर तुमने वो टेस्टिंग वाला पार्ट कर लिया, जो कि 50% जावा का पार्ट है उसमें, अगर देखा जाए तो मैं तो उसमें भी बोला हूं कि अगर टेस्टिंग लेना है तो टेस्टिंग लो, या तो मीन मन लो। जिसके पास टाइम है ना वो सब कर सकता है, टाइम किसके पास है, जिसके पास शेड्यूल है वो कर सकता है। तुम सोचो कि यहाँ पे तुम अगर क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का टाइम पूरा ये निकाल दोगे तो 14 घंटे और ऐड हो जाते हैं तुम्हारे पास, मतलब लिटरली 2-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए तुमको वो माइनर वाला करने के लिए। आई होप स्वप्नपूर्ति मतलब वही पता है। एक अपना क्या बोलते हैं हम मेजर, फिर एक क्या बोल रहे हैं स्पेशल, और एक उसको क्या बोल रहे हैं हम माइनर। तो माइनर के लिए 2 घंटे देते हो सिर्फ एलएमएस से, क्यों चाहिए सोशल मीडिया। तो सिर्फ यही करेंगे क्या, यस। तुम देखो वो जो बच्चे 8 स्टैंडर्ड से आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किए, जिनको आईआईटी में एडमिशन मिला, उन्होंने तब किया ना। तब तुम क्या कर रहे थे, तुम पतंग उड़ा रहे थे, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, हैं? तो उन्होंने डेडिकेटेडली किया। और ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, उनका लाइफ देखो ना। शायद अभी वो 50 लाख का पैकेज कमा रहा है तेरी एज में, 25-30 लाख का पैकेज कमा रहे होंगे वो, कुछ लोग तो करोड़ में कमा रहे होंगे। अपने को वो चाहिए, बट पतंग उड़ा के चाहिए, कैसे मिलेगा। वो बस्ती करके और एक है, बोला तुम्हारे एग्जाम्पल देता हूँ, वो बस्ती बहुत अच्छा एक लाइन बोला था एक जगह पे, स्टैंड अप कॉमेडी में वो। हाँ, कि हम क्रिकेट खेलते थे बहुत अच्छा। फिर वो क्या पॉडकास्ट वाली पूछती है क्वेश्चन की, फिर क्रिकेट में करे, वो बोला इतना अच्छा नहीं कर रहे थे ना, कि इतना अच्छा भी नहीं कर रहे थे कि जिससे पैसे मिले। विराट कोहली जैसा नहीं खेल रहा था मैं स्टैंड अप अच्छा कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुमको डिसाइड करना है कि अब तुम क्या करने वाले हो, कौन सी चीज बेस करनी है अपने को। सर नहीं हो पाया तब हमको मैथ्स अच्छा, अब आईटी का प्रोग्रामिंग तो अच्छा करो, उसको डेडिकेटेडली क्या टाइम दे रहे हो। कितनी सारी जगह पे तो मैं कहता हूँ 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स चाहिए इसको, ज्यादा भी नहीं, वो भी नहीं होगा। अपना सीन क्या हो रहा है, हम मीडियोकर काम करना चाहते हैं, एक्सेलेंट सैलरी लेना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि मीडियोकर कुछ तो होगा, एक्सेलेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेंट करना पड़ेगा। तो पिछला वाला टाइम बदल सकते हो क्या, कल का कोई भी जो भी पल है वो बदल सकते हो क्या, 10th में वापस जाके आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो क्या। एवरीबडी, एवरीबडी क्या कर सकते हैं। प्राप्त काल विशाल भूधर, सुंदर लेनी तया तो खोदा। अब ऐसी चीजें बनाओ। लेनी क्यों बोला है, लेनी कहाँ से आए पता है कि, लेनी मतलब पता है कि नहीं, कहाँ पे है। हाँ, सोलापुर में अजंता लेनी वगैरह याद पता है कि सब ये, वो कैसे है, कितने सालों से है ना अपने साथ। तो अभी ऐसा टाइम है जो आगे के बहुत सारे फिर तुम काम करके रख सकते हो। सुंदर लेनी तया तो खोदा, जुने जाउदा मरना लागुनी, पिछला हो गया सब कुछ, जो भी फेल्यूर है वो। अंडरस्टूड एवरीबडी। तो ये कमिट करोगे, क्या कमिट करना है, तुमको कमिट करना है, ये शेड्यूल तो बोला ना सबके पास है, ये हम करवा के ही लेंगे कुछ भी करके। ये 42 आवर्स का शेड्यूल आपने कल सबमिट करना है। ये 42 आवर्स में आप क्या करोगे, तुम्हारा मेजर कौन सा है जावा, तो स्पेशल में तुम कैसा टाइम दोगे, तुम्हारा मेजर कौन सा है पाइथन, तो स्पेशल के लिए क्या करोगे। व्हाट गेट शेड्यूल दैट गेट्स डन। मे भी एक संडे को बैठ के सोचेंगे कि अरे ये सब सोचा था, इसमें से 30% हो पाया बिकॉज ऑफ दिस लेवल, तो वो कुछ नहीं शेड्यूल करेंगे बाद में। बट 30% होना भी तो अचीवमेंट है। शेड्यूल ही नहीं किया तो कितना होता है, 0%। हम सोच नहीं रहे, समझा। करेंगे सब लोग, एवरीबडी। अभी मेरा बानी और इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है ऑब्वियसली, कि एंशियस नॉन लीनियर। तो मैं शुभम सर से रिक्वेस्ट करके 1 घंटा और कहीं पे तो एडजस्ट करूंगा, ये समन्वय वापस कंटिन्यू करते हैं। अभी हमको समझ में आया कि इतना टाइम इनफ नहीं होता है ये सारा काम करते करते। तो ऐसा लगा था कि हम ये कवर कर पाएंगे, बट अगेन ये कुछ ऐसा सिलेबस नहीं है, मुझे वो भी आपको बताना है। नहीं तो मैं सिलेबस जैसा उसको अभी के अभी 4 लाइन में खत्म करके जा सकता था। बट आई होप तुमको समझ में आया होगा कि समन्वय क्या होता है। हाँ, ये ऐसा बैठा है कि नेक्स्ट समन्वय को आऊंगा ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगा ये सब कुछ। ये बातें तो हमारे पापा भी करते हैं, रोज उधर की कौन सुन के आएगा, उनसे बचने के लिए तो इधर भी आए हैं। तो समन्वय ये है कि मैं आपको रोशनी दिखाऊंगा,
रोशनी की राह दिखाऊंगा, बट मैं उतना ही कर सकता हूँ। चलना आपको पड़ेगा। वो चलना है कि नहीं, इट्स योर डिसीजन। देखो ये चल चल भी पड़े, ये बॅग आवरण सुरू कर. मला जायचंय, माझे 2 घंटे नाही सर, माझं ते शेड्यूल मध्ये माझं आता ट्रॅव्हल आहे सर. डन करेंगे ये एवरीबडी. थैंक यू. 42 आवर्स का सबको समझ में आया? अभी इनको जाना है तो जाने दो, जिनको जाना है वो जाओ, जिनको क्वेश्चन है वो बाहर रुको. ऑनलाइन वाले अभी मैं यहाँ पे 5 मिनट रुकता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद मत कर. अब बाकी बाहर वाले लोगों को अंदर बिठाते हैं, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन लेने के लिए रुकते हैं ऑनलाइन वालों का. और तुमको कुछ क्वेश्चन है तो तुम जस्ट बाहर रुको, मैं आता हूँ. ठीक है? ओके, नेक्स्ट बैच बैठ गए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टैंडिंग नमस्ते ऑल्सो. बहुत दिनों के बाद मेरे को टीचर फीलिंग आया. है ना? थैंक यू. झालं झालं. बसवा सर, बसवा. हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ाई करो. पढ़ाई करते करते हंसते रहो, वो बेटर है. यस, नो क्वेश्चंस ऑनलाइन पीपल. शैल आई लीव फॉर द डे? बंद करें? 6 इयर्स का गैप है. बेटा 6 इयर्स से ज्यादा गैप वाले लोग भी प्लेस हो गए हैं. बट अगेन तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा. एक 10 साल का गैप वाला बच्चा हमसे जब प्लेस हो गया, तब सब लोगों ने बोला कि अरे ये प्लेस होने ही वाला था, ये उस बैच का टॉपर था, और ये इतना काम करता था कि ये कभी ना कभी तो प्लेस होता ही. तो वैसे तुमको वो, है ना, बोलते ना एक गैप मतलब एक, क्या बोल सकते हैं हम, एक गड्ढा पड़ा है. तो गड्ढे को भरने के लिए पहले अपने को मिट्टी डालनी पड़ेगी उस पे, वो एक लेवल पे आएगा, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी तुझको. तो बाकी सब लोगों को शायद जिनका गैप नहीं है उनको डायरेक्ट बिल्डिंग बनानी है. तुझे वो खड्डे में पहले, गड्ढे में पूरा फिल करना है. तो तेरा एफर्ट उतना ज्यादा होना चाहिए, तो हो जाता है. अगेन डिपेंड करता है कि तुम्हें टेक्निकल कितना समझ रहा है. ओके. हाँ, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा. तो अभी प्लेसमेंट वालों को कमिट कर तू. ठीक है? एप्लीकेशन सेटअप करवाएंगे लैपटॉप में उससे ऑनलाइन स्टूडेंट को. तो ऑनलाइन स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर लिंक पे हम अलाउ करते हैं कि तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं. और दूसरा हमने जैसे बोला नैन से तुम्हें कवर होता है. अभी हम आगे जाके एक नैन दीप करके भी कंसेप्ट ला रहे हैं, जहाँ पे आपको 1-to-1 भी सुविधा मिलेगी. तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. तुम ग्रुप पे पुट कर सकते हो कि तुमको जो भी प्रॉब्लम है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट को डाउट हुआ तो सारे क्लियर करने के लिए लैब टाइम होगा. तो एक लैब कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो तुम्हारा डाउट सॉल्व करते हैं वहां पे. ठीक है? इवन ऑनलाइन वालों के लिए हम एक 1-to-1 वाला भी सेशन सोच रहे हैं, सो दैट छोटे से छोटा भी डाउट तुम्हारा सॉल्व हो जाए. स्वप्न पूर्ति टीएसएससी वाले सेशन में शुभम ने कवर किया है श्रेया. तुझे उसका लिंक ऑलरेडी ग्रुप पे या कल के लेक्चर में बता देगा. तो आई थिंक तूने वो मिस किया, अ, जिसको हम टीएसएससी सेशन बोलते हैं. कब का डेट है वो उसका? परसों. परसों मतलब क्या था, आज क्या है, फ्राइडे? नहीं, आज क्या है, थर्सडे. तो ट्यूसडे का सेशन देख लिया, उसमें तुझे ये मिलेगा. ठीक है? चलो, लेट्स इट फॉर द डे. कंटिन्यू. अरे आपको चाहिए क्या? ये नए बैच को चाहिए होता है क्या? ठीक है. सुमित्रा अभी नेक्स्ट बैच है यहाँ पे, तो यू कैन कनेक्ट टू दी नंबर्स ऑफ सीआरएम, और फिर